नमस्कार। जॉन गोल्सवर्दी के नाटक जस्टिस के 2 एक्ट पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज के इस वीडियो में तीसरा एक्ट पढ़ते हैं। पहले देखिए इस एक्ट का सीन फर्स्ट। और ये जो दृश्य है अ प्रिजन, एक जेल का दृश्य है। अ प्लेनली फर्निश्ड रूम, यानी प्लेन माने सिंपल और फर्निश्ड माने डेकोरेशन, तो सिंपली डेकोरेटेड एक कमरा है विद 2 लार्ज बार्ड विंडोज, जिसमें 2 लार्ज माने बड़ी बड़ी, बार्ड माने जिसमें बार्स हैं, सरियां हैं लोहे की, सरियों की बनी हुई खिड़कियां हैं। ओवरलुकिंग द प्रिजन एक्सरसाइज यार्ड, ओवरलुकिंग माने उन खिड़कियों से दिख रहा है द प्रिजनर्स यानी कैदियों का एक्सरसाइज, जहां पर वो व्यायाम करते हैं, वो यार्ड अहाता दिख रहा है। वेयर मैन इन येलो क्लॉथ्स, और उस यार्ड में जो लोग हैं यानी जो कैदी हैं वो पीले कपड़ों में, मार्क्ड विद एरोज, जिन पर कुछ तीर बने हुए हैं, एंड येलो ब्रिमलेस कैप्स, और वो पीले रंग की टोपियां पहने हुई हैं जिनकी ब्रिम नहीं है, किनारी नहीं है। तो ये भी आप बारीकी से याद रखिएगा कि उन लोगों ने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उनमें कहीं भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे थर्ड एक्ट का फर्स्ट सीन खुलता है और वहां पर कैदी दिखाई दे रहे हैं अहाते में, तो किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत माइन्यूट डिटेल्स पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में, तो आप इस बात को भी नोट कीजिएगा। और उनकी पीली टोपियां हैं जिनमें के ब्रिम नहीं है, किनारी नहीं है। आर सीन इन सिंगल फाइल एट अ डिस्टेंस, तो मतलब वो एक पंक्ति में दिखाई देते हैं एट अ डिस्टेंस, दूरी पर, ऑफ 4 yards फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 4 गज की दूरी पर। यह भी आपको याद रखना है कितनी डिस्टेंस है कैदियों के बीच में, 4 yards की, 4 गज की दूरी है। वॉकिंग रैपिडली ऑन सरपेंटिव वाइट लाइन्स, और वो रैपिडली माने तेजी से, सरपेंटिव होती हैं जिगजैग टाइप की, यानी कि वक्राकार हिंदी में बोलते हैं, तो जिगजैग टाइप की सफेद लाइनों पर वो लोग तेजी से चल रहे हैं। मार्क्ड ऑन द कंक्रीट फ्लोर ऑफ द यार्ड, मार्क्ड माने बनी हुई हैं, ऑन द कंक्रीट, जो कंक्रीट का फर्श है उस अहाते का, तो उस अहाते के कंक्रीट के फर्श पर लाइन बनी हुई हैं जिगजैग टाइप की, और उन पर ये कैदी तेजी से चल रहे हैं। 2 वार्डर्स इन ब्लू यूनिफॉर्म्स, 2 सिपाही हैं, वार्डर्स पहरेदार आप कह सकते हैं, वॉचमैन कह सकते हैं, या सिपाही कह सकते हैं, जो कैद में मतलब कैद खाने में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो हैं वार्डर्स। नीली यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, विद पीक्ड कैप्स एंड सोर्ड्स, और उनकी जो टोपियां हैं वो पीक्ड हैं यानी नुकीली हैं, पॉइंटेड हैं, और उनके पास सोर्ड्स हैं, तलवारें हैं। आर स्टेशन्ड एमंग देम, उनके बीच में खड़े हैं। देम किसके लिए आया है, कैदियों के लिए, तो कैदियों के बीच में ये लोग भी खड़े हैं। द रूम हैज डिस्टेम्पर्ड वॉल्स, यानी ये जो कमरा है उसकी दीवारें डिस्टेम्पर से पुती हुई हैं। अ बुक केस विद न्यूमरस ऑफिशियल लुकिंग बुक्स, एक किताबों की अलमारी है जिसमें न्यूमरस माने ढेर सारी, अनगिनत, ऑफिशियल लुकिंग यानी औपचारिक सी दिखने वाली किताबें हैं। अ कबर्ड, एक अलमारी है, बिटवीन द विंडोज, खिड़कियों के बीच में। अ प्लान ऑफ द प्रिजन ऑन द वॉल, दीवार पर उस कैद खाने का, जेल का एक प्लान यानी एक तरीके से मैप, नक्शा लगा हुआ है। अ राइटिंग टेबल, एक लिखने की मेज है, कवर्ड विद डॉक्यूमेंट्स, जो कि डॉक्यूमेंट से यानी कि सरकारी कागजात से ढकी हुई है, भरी हुई है। इट इज क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस से पहले की शाम है। द गवर्नर इन अ नीट ग्रेव लुकिंग मैन, ये आपको याद रखना है कि क्रिसमस ईव है जब ये दृश्य खुलता है, क्योंकि हर दृश्य में समय दिया हुआ है, तारीख दी हुई है, कौन सा दृश्य या कौन सा एक्ट कहाँ खुलता है और किस वक्त खुलता है, तो ये समय, तारीख, ये आपको याद रखनी है हर सीन की और हर एक्ट की। तो ये जो दृश्य है वो क्रिसमस ईव को खुलता है। द गवर्नर अ नीट ग्रेव लुकिंग मैन, जो गवर्नर है वो एक नीट माने साफ सुथरा, ग्रेव माने गंभीर होता है, ग्रेव लुकिंग माने गंभीर दिखने वाला व्यक्ति है। विद अ ट्रिम फेयर मुस्टैच,
उसकी ट्रिम माने कटी हुई छोटी फेयर थी यानी सुंदर मूछें हैं। द आईज ऑफ अ थियरिस्ट, उसकी आंखें कैसी हैं, एक थियरिस्ट की यानी थॉटफुल जो व्यक्ति होते हैं, बहुत विचारशील, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहने वाले, ऐसी आंखें हैं उसकी। एंड ग्रिजल्ड हेयर, और उसके बाल कैसे हैं, खिचड़ी, कुछ सफेद कुछ काले, ऐसे ग्रिजल्ड हेयर हैं उसके। रिसीडिंग फ्रॉम द टेम्पल्स, रिसीडिंग माने झड़ रहे हैं, पीछे को, रिसीड माने वैसे पीछे को बढ़ना होता है, तो पीछे को बढ़ना मतलब आगे से साफ होते जा रहे हैं, पीछे को बढ़ते जा रहे हैं। फ्रॉम द टेम्पल्स यानी कनपट्टियों से उसके बाल झड़ते जा रहे हैं। इज स्टैंडिंग क्लोज टू दिस राइटिंग टेबल, और वो गवर्नर इस राइटिंग टेबल के पास खड़ा है। लुकिंग एट अ सॉर्ट ऑफ रफ सॉ, और देख क्या रहा है, एक रफ माने ऐसी खुरदरी सी सॉ आरी को देख रहा है, यानी सोफिस्टिकेटेड नहीं है जो सॉ है, आरी है, सॉ माने आरी होती है, उसको देख रहा है। मेड आउट ऑफ अ पीस ऑफ मेटल, यानी एक धातु के टुकड़े से बनाई गई वो आरी है। द हैंड इन विच ही होल्ड्स, वो हाथ जिसमें उसने ये आरी पकड़ रखी है, इट इज ग्लव्ड, यानी ग्लव पहन रखे हैं उसने। फॉर 2 फिंगर्स आर मिसिंग, क्योंकि उसकी 2 फिंगर्स मिसिंग हैं, गायब हैं, है नहीं। द चीफ वार्डर, जो मुख्य सिपाही है, वुडर, अ टॉल थिन मिलिट्री लुकिंग मैन ऑफ 60, वो एक लंबा पतला और मिलिट्री जैसा दिखना यानी आर्मी का जैसा बंदा दिखता है, 60 साल का है। विद ग्रे मुस्टैश, भूरी मूछें हैं उसकी। एंड मेलंकली, मेलंकली माने उदास, और मंकी लाइक आईज, बंदर जैसी उसकी आंखें हैं। स्टैंड्स वेरी अपराइट 2 paces फ्रॉम हिम, यानी एकदम अपराइट का मतलब स्ट्रेट, सीधा खड़ा है, और 2 कदम उससे दूर खड़ा हुआ है। द गवर्नर, तो गवर्नर बोलता है विद अ फेंट एब्स्ट्रैक्टेड स्माइल, एक हल्की सी, फेंट माने हल्की सी, एब्स्ट्रैक्टेड माने फिलोसॉफिक, दार्शनिक टाइप की मुस्कान के साथ बोलता है। क्वीर लुकिंग अफेयर, क्वीर माने अजीब सा, लुकिंग माने दिखने वाला, अफेयर मामला, तो ये तो बड़ा अजीब सा दिखने वाला मामला है मिस्टर वुडर। वेयर डिड यू फाइंड इट, ये तुमको कहाँ मिली, यानी आरी के बारे में बात कर रहा है, जो सॉ उसके हाथ में लगी हुई है उसके बारे में पूछ रहा है। वुडर, इन हिज मैट्रेसेस सर, ये मुझे उसके गद्दों में मिली। हैवंट कम अक्रॉस सच अ थिंग फॉर 2 years नाउ, यानी 2 साल से मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। द गवर्नर विद क्यूरियोसिटी, बड़ी उत्सुकता के साथ गवर्नर कहता है, हैड ही एनी सेट प्लान, तो क्या उसका कोई योजना थी, यानी आरी बनाई है, आरी से सरिया काटी है, तो क्या जेल से भागने का प्लान था उसका। वुडर, ही सॉड हिज विंडो बार अबाउट दैट मच, उसने अपनी विंडो की जो बार है यानी सरिया है, सॉड माने काटी, आरी से काटी, सौ माने आरी भी होती है, नाउन भी होता है, और सौ वर्ब भी होती है, आरी से काटने को सौ बोलते हैं। तो उसने आरी से काटी अपनी खिड़की का जो सरिया है, अबाउट दैट मच, इतनी सी। अब कितनी सी, वो ब्रैकेट में देखिए, ही होल्ड्स अप हिज थंब एंड फिंगर, वो अपने अंगूठे को और अपनी उंगली को पकड़ता है, सामने करता है। अ क्वार्टर ऑफ एन इंच अपार्ट, एक क्वार्टर माने चौथाई, ऑफ एन इंच, 1 इंच का, अपार्ट माने दूर, तो 1 इंच का चौथाई कितना हुआ, इतना सा है ना, तो ऐसे करके कि भैया देखो उसने ना आरी से इतना इतना काट दिया, तो ऐसे करके वो अपनी उंगली पकड़ता है। द गवर्नर, गवर्नर कहता है, आई विल सी हिम दिस आफ्टरनून, अच्छा आज दोपहर में उसको देखता हूँ। व्हाट्स हिज नेम, नाम क्या है उसका। मोनी, अच्छा मोनी नाम है। एन ओल्ड हैंड, वो तो पुराना कैदी है आई थिंक, मुझे लगता है। वुडर, यस सर, हाँ। 4th स्पेल ऑफ पैनल, यानी वो 4थी बार जेल की सजा काट रहा है। यू वुड थिंक एन ओल्ड लेग लाइक हिम वुड हैव हैड मोर सेंस बाय नाउ, यानी आप सोच रहे होंगे कि उसके जैसा, एन ओल्ड लेग का मतलब ये पुराना बूढ़ा कैदी है, कि उसके जैसा बूढ़ा पुराना कैदी, उसके अंदर तो मोर सेंस यानी ज्यादा अक्ल आ गई होगी, अब तक उसको समझदारी आ गई होगी। विद पिटीइंग कंटेम्प्ट,
यानी दया से और नफरत से भरकर वो कहता है, ऑक्यूपाइड हिज माइंड ही सेड, वो ये कह रहा था कि ये आरी बनाने के लिए, आरी उसने क्यों बनाई, क्योंकि वो अपने दिमाग को ऑक्यूपाई रखना चाहता था, यानी बिजी रखना चाहता था। तो आरी बनाने में उसका दिमाग व्यस्त रहा, इसलिए उसने बनाई। ब्रेकिंग इन एंड ब्रेकिंग आउट, दैट्स ऑल दे थिंक अबाउट, यानी ब्रेकिंग इन कैसे जेल के अंदर आए और ब्रेकिंग आउट कैसे जेल से तोड़ के बाहर जाएं, बस वो यही सोचते रहते हैं। यानी जेल से बाहर जब होते हैं तो अपराध करते हैं, हमेशा अपराध की तलाश में रहते हैं, तो जेल जाएं कैसे, और फिर जेल में आ गए तो वहां से भागें कैसे। द गवर्नर, हु इज नेक्स्ट हिम, अच्छा उसके बाद जो उसके बगल वाला कैदी है वो कौन है, तो वो कहता है ओ क्लियरी सर, उसके बगल में जो अगला कैदी है वो ओ क्लियरी है। द गवर्नर, द आयरिशमैन, अच्छा वो आयरलैंड का निवासी। वुडर, नेक्स्ट टू हिम अगेन देयर्स दैट यंग फेलो फाल्डर, और उसके बाद जो अगला कैदी है वो युवक फाल्डर है। स्टार क्लास, तो वहाँ अलग अलग क्लासेस होती हैं कैदियों की, हमारे यहाँ भी होती हैं। तो स्टार क्लास का जो जेल की लोएस्ट क्लास है, निम्नतम श्रेणी है, उसका कैदी है। एंड नेक्स्ट हिम ओल्ड क्लिप्टन, और उसके बाद जो अगला कैदी है वो बूढ़ा क्लिप्टन है। द गवर्नर, यस, हाँ समझ में आया। द फिलोसोफर, अच्छा वो जो दार्शनिक है। Want to see him about his eyes, अच्छा मैं चलो उससे मिलना भी चाहता हूँ, उसकी आंखों के बारे में पूछूंगा। वुडर, क्यूरियस थिंग सर, बड़ी अजीब बात है श्रीमान जी। दे सीम टू नो, ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता होता है। व्हेन देयर इज वन ऑफ दीज ट्राइज टू एस्केप गोइंग ऑन, जब इनमें से कोई भागने की कोशिश कर रहा होता है। इट मेक्स देम रेस्टिव, इससे वो मतलब बेचैन हो जाती हैं। देयर अ रेगुलर वेव गोइंग थ्रू देम जस्ट नाउ, अब उनमें एक लगातार जैसे लहर सी उठ रही है। गवर्नर मेडिटेटिवली, गवर्नर सोचते हुए, विचार करते हुए। और थिंग्स, बड़ी अजीब चीजें हैं। दोज वेव्स, वो लहरें। टर्निंग टू लुक एट द प्रिजनर्स एक्सरसाइजिंग, फिर वो मुड़ता है और कैदियों को व्यायाम करते हुए देखता है। सीम क्वाइट एनफ आउट हियर, लगता है काफी लोग यहाँ बाहर आ गए हैं। वुडर, दैट आयरिशमैन ओ क्लियरी बिगेन बैंगिंग ऑन हिज डोर दिस मॉर्निंग, वो जो आयरलैंड का निवासी है ओ क्लियरी, उसने आज सुबह अपने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। लिटिल थिंग लाइक दैट्स क्वाइट एनफ टू अपसेट द होल लॉट, लिटिल थिंग यानी छोटी छोटी बातें, लाइक दैट इसके जैसी, इज क्वाइट एनफ काफी होती हैं, टू अपसेट यानी परेशान करने के लिए, द होल लॉट यानी सभी लोगों को, सारे कैदियों को। दे आर जस्ट लाइक डम एनिमल्स एट टाइम्स, कभी कभी वो बिल्कुल डम माने गूंगे, गूंगे जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। द गवर्नर, आई हैव सीन इट विद हॉर्सेस बिफोर थंडर, मैंने भी देखा है बादलों की गड़गड़ाहट से पहले घोड़ों में ऐसा ही व्यवहार देखा है। इट विल रन राइट थ्रू कैवेलरी लाइन्स, और ये जो कैवेलरी माने जो घुड़सवार सेना होती है उसकी लाइनें तोड़कर भागने लगते हैं वो। द प्रिजन चैपलिन हैज एंटर्ड, इस बीच जो पुजारी हैं जेल में वो आ जाते हैं। ही इज अ डार्क हेयर्ड एस्थेटिक मैन, वो एक काले बालों वाले, एस्थेटिक माने जो थोड़े से सादा हैं, सिंपल हैं, या फिर वैरागी टाइप का व्यक्ति हैं। इन क्लरिकल अनड्रेस विद अ पिक्यूलियरली स्टडी टाइट लिप्ड फेस एंड स्लो कल्चर्ड स्पीच, तो उन्होंने क्लरिकल का मतलब यहाँ क्लर्क वाली नहीं है बल्कि पुरोहित वाली, पुजारियों वाली, अनड्रेस मतलब आधी पोशाक पुजारियों वाली पहन रखी है, और उनकी बड़ी पिक्यूलियर माने खास, स्टडी माने स्थिर, टाइट लिप्ड माने होंठ उनके बंधे हुए, दबे हुए, ऐसा चेहरा है उनका। एंड स्लो कल्चर्ड स्पीच, और धीरे, कल्चर्ड माने सभ्य तरीके से बोलने वाले इंसान हैं, यानी जो थोड़े से गंभीर प्रकृति के लोग होते हैं वो धीरे बोलते हैं, स्लो बोलते हैं, और सभ्यता के साथ बोलते हैं, तो इसी तरीके के वो दिख रहे हैं। गवर्नर,
होल्डिंग अप द सॉ, आरी को दिखाते हुए। सीन दिस मिलर, क्या आपने ये देखा मिलर? अच्छा, तो याद रखिएगा कि चैपलिन का नाम मिलर है। तो द चैपलिन यूजफुल लुकिंग स्पेसिमेन, हाँ ये तो बड़ी कोई यूजफुल सी चीज दिखती है, उपयोगी सी चीज दिखती है। द गवर्नर कहते हैं डू फॉर द म्यूजियम, अच्छा तो फिर चल के इसको म्यूजियम में रख दें, क्या उपयोगी सी चीज दिखती है। ही गोज टू द कवर्ड एंड ओपन्स इट, वो अलमारी की तरफ जाते हैं और उसको खोलते हैं। डिस्प्लेइंग टू व्यू a number of quaint ropes, hooks and metal tools with labels tied on them. Labels tied है क्या? ट्राइड की बजाय टाइड होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर वो अलमारी की तरफ जाते हैं और देखते हैं, जब खोलते हैं तो डिस्प्लेइंग टू व्यू माने दिखाई देता है, अ नंबर ऑफ माने कई सारी, बहुत सारी, क्वेंट माने अजीब सी, स्ट्रेंज, रोप्स रस्सियां, हुक दिखाई देते हैं, मेटल के धातु के टूल्स यंत्र दिखाई देते हैं, विद लेबल्स टाइड ऑन देम, यानी उन पर लेबल लगे हुए हैं, बंधे हुए हैं। दैट्स ऑल, दैट विल डू, थैंक्स मिस्टर वुडर, ये काफी होगा, शुक्रिया मिस्टर वुडर। वुडर सैल्यूटिंग, थैंक यू सर। ही गोज आउट, शुक्रिया श्रीमान जी, और फिर वो चला जाता है। द गवर्नर अकाउंट फॉर द स्टेट ऑफ मैन लास्ट डे और टू मिलर, तो मिलर क्या तुम्हें पिछले 1-2 दिन की का अकाउंट यानी रिपोर्ट देनी है? सीम्स ऐसा लगता है गोइंग थ्रू द होल प्लेस, यानी पूरी जेल में कुछ चल रहा है, कुछ बेचैनी है। द चैपलिन नो आई डोंट नो ऑफ एनीथिंग, नहीं मुझे तो कुछ नहीं मालूम। द गवर्नर बाय द वे विल यू डाइन विद अस टुमारो, अच्छा चलो ये बताओ कि क्या कल तुम हमारे साथ शाम को भोजन करोगे? चैपलिन क्रिसमस डे, अच्छा कल क्रिसमस को, थैंक्स वेरी मच, शुक्रिया। द गवर्नर worries me to feel the men discontented gazing at the saw, have to punish this poor devil, can't help liking a man who tries to escape। यानी वरीज मी, ये मुझे चिंतित करता है, टू फील ये महसूस करना, द मैन डिसकंटेंटेड यानी जेल में जो लोग हैं वो असंतुष्ट हैं, गेजिंग एट द सॉ आरी को देखते हुए, हैव टू पनिश दिस पुअर डेविल, इस आदमी को, इस बेचारे आदमी को मुझे दंड देना होगा। कांट हेल्प लाइकिंग अ मैन, यानी मैं उस आदमी को दंड दिए बिना नहीं रह सकता, वैसे तो लाइक माने पसंद करना है। हु ट्राइज टू एस्केप, जो बचकर निकलने की कोशिश करता है। ही प्लेसेस द सॉ, वो आरी को रख देता है, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में, एंड लॉक्स द कवर्ड अगेन, और फिर से अलमारी को लॉक कर देता है। द चैपलिन, तो पुजारी कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परवर्टेड विल पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी माने सामान्य होती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी असामान्य होती है, परवर्टेड माने बिगड़ी हुई होती है, मिसगाइडेड होती है, विल पावर इच्छा शक्ति, तो विल पावर तो अच्छी चीज है लेकिन वो जब गलत दिशा में होती है तो परवर्टेड कहलाती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि इतना काम कर ले, जेल में रह के आरी भी बना ले, उससे सरिया काट ले अपनी विंडो की, तो बहुत तगड़ी विल पावर है। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ के अंदर, यानी अच्छी तगड़ी विल पावर है लेकिन वो गलत दिशा में है। नथिंग टू बी डन टिल इट्स ब्रोकन, यानी कुछ नहीं किया जा सकता जब तक कि ये उजागर ना हो, सामने ना आए बात। द गवर्नर एंड नॉट मच आफ्टरवर्ड्स आई एम एफ्रेड, और मुझे लगता है कि बाहर आने के बाद भी कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता, उजागर होने के बाद भी कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ग्राउंड टू हार्ड फॉर गोल्फ, इट इज़, इसका मतलब जो ग्राउंड टू हार्ड फॉर गोल्फ, ये एक तरीके से कहावत है और जिसका मतलब है कि इन लोगों को सुधारना बहुत मुश्किल है, यानी ये जमीन इतनी कठोर है कि यहाँ गोल्फ नहीं खेला जा सकता, मतलब इन कैदियों को सुधारना बहुत मुश्किल है। वुडर कम्स इन अगेन, वुडर फिर से वापस आता है। वुडर विजिटर टू स्पीक टू यू सर, आई टोल्ड हिम इट वॉजंट यूजुअल, तो एक कोई दर्शक आपसे मिलने आया है श्रीमान जी, और मैंने उसको बताया भी था कि ऐसा यहाँ सामान्य नहीं है, कि मतलब सामान्यतः आप लोगों से नहीं मिलते हैं,
लेकिन कोई आया है, मिलना चाहता है। ये दूसरे पेज पर भी गलती से छप गया है, ये डायलॉग पहले ही आ चुका। तो द गवर्नर व्हाट अबाउट, यानी जो मिलने आया है किस बारे में मिलने आया है। वुड शैल आई पुट हिम ऑफ सर, क्या मैं उसको भगा दूं श्रीमान जी। द गवर्नर रिजाइंडली, तो गवर्नर रिजाइंडली का मतलब थोड़ा सरेंडर करते हुए। नो नो, नहीं नहीं, लेट्स सी हिम, चलो उससे मिलते हैं। डोंट गो मिलर, मिलर जाना मत। वुडर मोशंस टू समवन विदाउट, वुडर किसी को, मोशंस माने इशारा करता है बाहर किसी को। एंड एज द विजिटर कम्स इन, और जब जो दर्शक है वो अंदर आ जाता है, विदड्रॉज, तो फिर वो चला जाता है। द विजिटर इज कोक्सन, तो जो व्यक्ति आया है, आगंतुक आप इसे कह सकते हैं, वो कोक्सन है। हु इज अटायर्ड, अटायर माने कपड़े पहनना होता है, तो जिसने पोशाक पहन रखी है इन अ थिक ओवरकोट, मोटा सा ओवरकोट पहन रखा है, टू द नीज, घुटनों तक। वुलन ग्लव्स, ऊन के दस्ताने पहन रखे हैं। एंड कैरीज अ टॉप हैट, और ऊपर एक टोप लगा रखा है, लगा रखा है या फिर उनके हाथ में है, क्योंकि जैसे किसी से मिलते हैं तो वहाँ तो हेड को हाथ में पकड़ लेते हैं। कोक्सन, आई एम सॉरी टू ट्रबल यू, मुझे दुख है कि मैंने आपको परेशान किया। बट इट्स अबाउट अ यंग मैन यू हैव गॉट हियर, लेकिन बात एक युवक के बारे में है जो आपके यहाँ जेल में है। द गवर्नर, वी हैव अ गुड मैनी, भाई हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं। कोक्सन, नेम ऑफ फाल्डर, उसका नाम फाल्डर है, फोर्जरी मतलब 400 BC के केस में अंदर आया है। प्रोड्यूसिंग अ कार्ड, एक कार्ड देते हुए। एंड हैंडिंग इट टू द गवर्नर, और उसको गवर्नर को देते हुए। फर्म ऑफ जेम्स एंड वाल्टर हाउ, तो मैं जेम्स और वाल्टर हाउ की फर्म से आया हूँ। वेल नोन इन द लॉ, जो कि कानून के दुनिया में जाना माना नाम है। द गवर्नर, रिसीविंग द कार्ड विद अ फेंट स्माइल, एक हल्की मुस्कान से कार्ड को लेते हुए। व्हाट डू यू वांट टू सी मी अबाउट सर, आप मुझसे क्या चाहते हैं श्रीमान जी। कोक्सन, सडनली सीइंग द प्रिजनर्स एट एक्सरसाइज, अचानक से कैदियों को व्यायाम करते हुए देखकर। वाई व्हाट अ साइट, अरे क्या दृश्य है। द गवर्नर, यस वी हैव दैट प्रिविलेज फ्रॉम हियर, हाँ यहाँ से हमको ये देखने का प्रिविलेज है। प्रिविलेज माने विशेषाधिकार होता है, एडवांटेज, यानी यहाँ से हम आराम से देखते रहते हैं इनको। माई ऑफिस इज बीइंग डन अप, यानी मेरे ऑफिस में काम चल रहा है। सिटिंग डाउन एट हिज टेबल, अपनी मेज पर बैठते हुए। नाउ प्लीज, अच्छा बताइए। कोक्सन, ड्रैगिंग हिज आईज विद डिफिकल्टी फ्रॉम द विंडो, यानी अपनी आंखों को खींचते हुए, ड्रैग माने घसीटना होता है, जबरदस्ती खींचते हुए बड़ी कठिनाई के साथ, फ्रॉम द विंडो खिड़की से, यानी खिड़की के सामने जो दृश्य है वो इतना अच्छा उनको देखने में लग रहा है कि उनकी आंखें वहां से हट ही नहीं रही हैं, जबरदस्ती उनको हटाना पड़ रहा है। आई वॉन्टेड टू से अ वर्ड टू यू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई शेंट कीप यू लॉन्ग, मैं ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं रोकूंगा। कॉन्फिडेंशियली, बड़े आत्मविश्वास के साथ। फैक्ट इज, सच ये है। आई ओटंट टू बी हियर बाय राइट्स, यानी मुझे राइट्स तो नहीं है, हक तो नहीं है यहाँ होने का, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। हिज सिस्टर केम टू मी, लेकिन उसकी बहन मेरे पास आई थी। ही हैज गॉट नो फादर एंड मदर, यानी उसके माता पिता नहीं हैं। एंड शी वॉज इन सम डिस्ट्रेस, और वो कुछ परेशानी में थी। माई हस्बैंड वोंट लेट मी गो, मेरा पति मुझे नहीं जाने देगा। एंड सी हिम, और ना उससे मिलने देगा। शी सेज, उसकी बहन ने बोला था। ही सेज ही हैज डिसग्रेस्ड द फैमिली, यानी मेरा पति कहता है कि उसने परिवार का अपमान किया है, परिवार को बदनाम किया है। यानी जो जीजा है फाल्डर का, वो उसकी बहन को जेल में अपने भाई से मिलने नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने 400 BC जो की है, जेल गया है, उससे परिवार की बदनामी हुई है। एंड हिज अदर सिस्टर, और उसकी दूसरी बहन, शी सैड इज इनवैलिड, उसने बताया कि वो इनवैलिड है यानी अपाहिज है। एंड शी आस्क्ड मी टू कम, और उसने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ आऊँ। वेल
आई टेक एन इंटरेस्ट इन हिम, मुझे उसमें थोड़ा सा रुचि है। ही वॉज आर जूनियर, वो हमारा जूनियर था। आई गो टू द सेम चैपल, हम एक ही चैपल माने पूजा घर में जाते हैं। एंड आई डिडंट लाइक टू रिफ्यूज़, और मैं इनकार ना कर सका, यानी उसकी बहन जब मुझसे रिक्वेस्ट करने आई कि जाके उसके जेल में मिल लो, तो मैं इनकार नहीं कर पाया। द गवर्नर, आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट अलाउड अ विजिटर येट, मुझे लगता है कि अभी उसको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। ही इज़ ओनली हियर फॉर हिज 1 month सेपरेट कन्फाइनमेंट, वो यहाँ पर 1 महीने के सेपरेट कन्फाइनमेंट में है, यानी कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है, एकांत कारावास में है। कोक्सन, यू सी, आपको लगता है, आप देख रहे हैं, आई सॉ हिम वाइल ही वॉज शट अप वेटिंग फॉर ट्रायल एंड ही वॉज लवली, कि मैंने उसको जब देखा था, व्हेन ही वॉज शट अप, जब वो कैद में था, वेटिंग फॉर द ट्रायल, यानी उसकी कानूनी कार्यवाही जो मुकदमा था उसका वो इंतज़ार कर रहा था। एंड ही वॉज लवली, उस वक्त वो कितना खूबसूरत हुआ करता था। द गवर्नर, तो गवर्नर कहता है, विद फेंट अम्यूजमेंट, यानी हल्की सी मुस्कान के साथ, रिंग द बेल, घंटी बजाओ। वुड यू मिलर, क्या तुम कर दोगे मिलर। टू कोक्सन, कोक्सन से, यू वुड लाइक टू हियर वॉट द डॉक्टर सेज अबाउट हिम परहैप्स, शायद आप सुनना चाहेंगे कि डॉक्टर का उसके बारे में क्या कहना है। द चैपलिन रिंगिंग द बेल, चैपलिन घंटी बजाते हुए, यू आर नॉट अकस्टम टू प्रिजन्स इट वुड सीम सर, शायद आप जेल के वातावरण से परिचित नहीं हैं श्रीमान जी, मुझे तो ऐसा लगता है। कोक्सन, नो, वो तो नहीं हूँ, बट इट्स अ पिटीफुल साइट, लेकिन ये बड़ा दयनीय दृश्य है। ही इज क्वाइट अ यंग फेलो, वो एकदम युवा व्यक्ति है। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा था, बी पेशेंट, धैर्य रखना। आई सेड, मैंने कहा था, पेशेंट, धैर्य रखना। ही सेड, अ डे, उसने कहा, अ डे। ही सेड, शट अप इन योर सेल थिंकिंग एंड ब्रूडिंग, तो उसने मुझसे कहा कि एक दिन के लिए जरा तुम अपने आप को कोठरी में बंद कर लो, सोचते रहो, विचार करते रहो, एज आई डू, जैसा मैं करता हूँ। इट्स लॉन्गर देन अ ईयर आउटसाइड, यानी ये बाहर के 1 साल से भी लंबा होता है, यानी एक दिन के लिए अगर आपको अकेला बंद कर दिया जाए एक कोठरी में, तो वो 1 साल, मतलब वो एक दिन 1 साल से भी लंबा होता है। आई कांट हेल्प इट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही सैड, उसने कहा था। आई ट्राई बट आई एम बिल्ट दैट वे मिस्टर कोक्सन, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मैं इसी तरीके का बना हुआ हूँ मिस्टर कोक्सन, यानी बर्दाश्त नहीं कर पाता एकांत कारावास, अकेले जो रहने का कैद खाना होता है वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता। एंड ही हेल्ड हिज हैंड अप टू हिज फेस, और उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया। आई कुड सी द टीयर्स ट्रिकलिंग थ्रू हिज फिंगर्स, मैं देख सकता था कि उसकी उंगलियों में से होकर आंसू टपक रहे थे। इट वॉजंट नाइस, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। द चैपलिन, ही इज अ यंग मैन विद रेदर पिक्यूलियर आईज इजंट ही, वो एक ऐसा युवक है जिसकी एक बड़ी अजीब सी आंखें हैं, क्या ऐसा नहीं है? नॉट चर्च ऑफ इंग्लैंड, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फॉलो नहीं करता आई थिंक, मुझे लगता है। कोक्सन, नो। द चैपलिन, आई नो, हाँ मैं भी जानता हूँ। द गवर्नर टू वुडर हु हैज कम इन, वुडर से जो के अंदर आ गया है। आस्क द डॉक्टर टू बी गुड एनफ टू कम हियर फॉर अ मिनट, जरा डॉक्टर साहब से कहो कि 1 मिनट के लिए यहाँ आ जाएं। वुडर सैल्यूट्स एंड गोज आउट, वुडर सैल्यूट करता है और बाहर जाता है। लेट्स सी ही इज नॉट मैरिड, अच्छा देखें क्या उसकी शादी नहीं हुई है। कोक्सन, नो, नहीं शादी नहीं हुई है। कॉन्फिडेंशियली, बड़े विश्वास के साथ। बट देयर्स अ पार्टी, लेकिन कोई है उसकी जिंदगी में महिला। ही इज वेरी मच अटैच्ड टू, जिसके प्रति वो बहुत आकर्षित है, यानी जिससे बहुत मोहब्बत करता है। नॉट ऑल टुगेदर कोमिल फो, इट्स अ सैड स्टोरी, ये जो
कॉम इल फो का मतलब होता है जैसा होना चाहिए, एज इट शुड बी, है ना। तो ये एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है। तो नॉट ऑल टुगेदर कॉम इल फो मतलब बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं है, है ना। होना तो ये चाहिए कि भाई शादी हो जानी चाहिए, या फिर जो लड़का लड़की हैं अनमैरिड दोनों हों अगर प्यार में हैं तो, लेकिन वो तो महिला शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ भी है, तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ये एक बड़ी दुखद कहानी है। द चैपलिन, इफ इट वॉजंट फॉर ड्रिंक एंड विमेन द प्रिजन माइट बी क्लोज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, स्टेटमेंट है चैपलिन का, आपको अंडरलाइन करना होगा कि अगर ड्रिंक माने शराब ना होती एंड विमेन और औरतें ना होती तो जेल को बंद करना पड़ता। यानी ज्यादातर जो यहाँ पर अपराधी हैं या तो उनके अपराध महिलाओं से संबंधित हैं या फिर उन्होंने दारू पीकर अपराध किए हैं। हमारे यहाँ भी तो कहा जाता है जड़ जोरू और जमीन झगड़े की जड़ 3, तो वैसा ही कुछ ये कथन है। कॉक्सन, लुकिंग एट द चैपलिन ओवर हिज स्पेक्टिकल्स, यानी चैपलिन की ओर देखते हुए अपने चश्मे के ऊपर से। आपने देखा होगा चश्मा नीचे रहता है और आंखें ऊपर की तरफ से देखती हैं। यस, हाँ बात तो आपकी सही है, बट आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दैट स्पेशल, लेकिन मैं आपको इस खास कहानी के बारे में बताना चाहता था। इट प्रेज ऑन हिज माइंड, ये उसके दिमाग पर असर कर रही है। प्रे माने शिकार करना होता है, तो ये जो बात है, ये जो मामला है उस औरत का, ये उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा है। द गवर्नर, वेल टेल अस व्हाट, बताओ क्या है। कॉक्सन, लाइक दिस, कहानी ऐसे है। द वुमन हैड अ नास्टी स्पाइटफुल फेलर फॉर अ हस्बैंड, कि इस औरत का एक आप कह सकते हैं नीच, नास्टी नीच, स्पाइटफुल माने हेटफुल घृणास्पद, फेलर माने फेलो, तो बड़ा नीच और घृणास्पद एक आदमी है, नफरत के लायक। फॉर अ हस्बैंड, जो उसका पति है। एंड शी हैड लेफ्ट हिम, और उसने अपने पति को छोड़ दिया। फैक्ट इज, सच ये है, शी वॉज गोइंग अवे विद आर यंग फ्रेंड, वो हमारे इस युवा दोस्त के साथ भाग रही थी। इट्स नॉट नाइस, ये अच्छा तो नहीं है, बट आई हैव लुक्ड ओवर इट, लेकिन मैंने इसको ध्यान से देखा। वेल, आफ्टर द ट्रायल शी सैड शी वुड अर्न हर लिविंग अपार्ट, ट्रायल के बाद, मुकदमे के बाद उसने कहा कि वो अपनी जीविका कमा लेगी, अपार्ट माने अकेले, अलग। एंड वेट फॉर हिम टू कम आउट, और उसके जेल से बाहर आने का इंतजार करेगी। दैट वॉज अ ग्रेट कंसोलेशन टू हिम, ये बात उसके लिए बड़ी राहत की बात थी। कंसोलेशन यानी सेटिस्फेक्शन की बात थी। किसके लिए? फाल्डर के लिए, क्योंकि फाल्डर मोहब्बत करता है इससे, रूथ हनीवेल से, और रूथ हनीवेल ने जब ये कहा कि मैं अपनी जीविका कमा लूँगी, अपने आप को संभाल लूँगी और जेल से तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी, तो ये इससे उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। बट आफ्टर अ मंथ शी केम टू मी, लेकिन 1 महीने बाद वो मेरे पास आई। आई डोंट नो हर पर्सनली, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। एंड शी सेड, और उसने मुझसे कहा, आई कांट अर्न द चिल्ड्रंस लिविंग्स, यानी मैं अपने बच्चों के लिए भी रोटी नहीं कमा सकती। लेट अलोन माई ओन, मेरी अपनी तो छोड़ो। आई हैव गॉट नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई एम ऑब्लाइज टू कीप आउट ऑफ एवरीबडीज वे, मुझे हर किसी से दूर रहना पड़ता है। यानी जब ऐसी कंडीशन होती है तो कोई मदद भी नहीं करता, नाते रिश्तेदार सभी मुंह मोड़ लेते हैं। ये तो और बुरा केस हो गया ना, शादी के बाद अगर कोई महिला किसी लड़के से, अनमैरिड लड़के से संबंध रख रही है, तो ये तो और ज़्यादा शर्म की बात हो जाती है, और कोई भी नाते रिश्तेदार ऐसी महिला को से बात नहीं करना चाहता, मिलना नहीं चाहता, कोई संबंध नहीं रखना चाहता। तो आई एम ऑब्लाइज टू कीप आउट ऑफ एवरीबडीज वे का मतलब यही है, यानी मुझे सबसे दूर रहना पड़ता है। एल्स माई हस्बैंड्स गेट टू नो वेयर आई वॉज, एक और मुसीबत ये है कि हस्बैंड को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। आई एम वेरी मच रिड्यूस्ड, यानी मैं बिल्कुल, रिड्यूस्ड का मतलब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। शी सैड, उसने कहा,
एंड शी हैज़ लॉस्ट फ्लैश, और वो लॉस्ट फ्लैश माने बहुत कमज़ोर हो गई है, दुबली पतली हो गई है। आई विल हैव टू गो इन द वर्क हाउस, मुझे वर्क हाउस यानी जो भिक्षुक गृह होता है, भिखारियों का फ्री बेगर हाउस होता है, तो मुझे तो वहाँ जाना पड़ेगा। इट्स अ पेनफुल स्टोरी, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। नो, आई सेड, मैंने कहा। नॉट दैट, नहीं ऐसा मत करो, भिक्षुक गृह मत जाओ, बेगर हाउस मत जाओ। आई हैव गॉट अ वाइफ एंड फैमिली, मेरा एक परिवार है, पत्नी है। बट सूनर देन यू शुड डू दैट, लेकिन इससे पहले कि तुम भिक्षुक गृह जाओ यानी बेगर हाउस जाओ, आई विल स्पेयर यू अ लिटिल माई सेल्फ, यानी मैं स्पेयर माने बचाकर तुम्हें थोड़ा सा धन दे दूंगा, पैसा। हालांकि मेरा अपना परिवार है, उसका खर्चा चलाना होता है, लेकिन कुछ बचाकर मैं तुम्हें दे दूंगा। रियली, शी सेड, वास्तव में उसने कहा। शी इज़ अ नाइस क्रीचर, वो एक बहुत अच्छी महिला है। उसने कहा, आई डोंट लाइक टू टेक इट फ्रॉम यू, मैं तुमसे पैसा नहीं लेना चाहती। आई थिंक आई वुड बेटर गो बैक टू माई हस्बैंड, मुझे लगता है इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं अपने उसी दारूबाज और जो वायलेंट पति है मेरा, उसी के पास वापस चली जाऊं। वेल, आई नो ही इज़ नास्टी स्पाइटफुल फेलर, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो बड़ा नीच और घृणित व्यक्ति है, ड्रिंक्स, दारू पीता है। बट आई डिडंट लाइक टू परसुएड हर नॉट टू, लेकिन मैं उसको नहीं मना पाया, उसको सलाह नहीं दे पाया कि तुम उसके पास मत जाओ। द चैपलिन, श्योरली नो, हाँ पक्का नहीं। कोक्सन, यस बट आई एम सॉरी नाउ, लेकिन मुझे अब दुख हो रहा है। ही हैज़ गॉट हिज 3 years टू सर्व, उसे 3 साल जेल में रहना है। आई वॉन्ट थिंग्स टू बी प्लीजेंट फॉर हिम, मैं चाहता हूँ कि उसके लिए सब कुछ खुशनुमा रहे, यानी जब वो 3 साल बाद जेल से बाहर निकले तो उसको परिस्थितियाँ खुशनुमा मिलें। द चैपलिन विद अ टच ऑफ इम्पेशेंस, थोड़ी सी अधीरता के साथ। द लॉ हार्डली शेयर्स योर व्यू, आई एम अफ्रेड, मुझे लगता है कि कानून तुम्हारे व्यू को शेयर नहीं करता, यानी कानून तुम्हारे जैसा नहीं सोचता। कोक्सन, ही इज ऑल अलोन देयर बाय हिमसेल्फ, वहाँ वो एकदम अकेला है। आई एम अफ्रेड इट विल टर्न हिम सिली, मुझे लगता है कि इससे वो पागल हो जाएगा। एंड नो बडी वॉन्ट्स दैट आई सपोज, और ऐसा कोई नहीं चाहेगा मुझे लगता है। ही क्राइड व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा था तो वो रो रहा था। आई डोंट लाइक टू सी अ मैन क्राई, मैं एक पुरुष को रोते हुए देखना पसंद नहीं करता। द चैपलिन, इट्स अ वेरी रेयर थिंग फॉर हिम टू गिव वे लाइक दैट, यानी ये बड़ी अजीब बात है कि वो इस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहा है। गिव वे माने टूट जाना या एक्सप्रेशन देना, इस तरीके से अपना व्यवहार करना बड़ी अजीब बात है। कोक्सन लुकिंग एट हिम, कोक्सन उसकी ओर देखते हुए इन अ टोन ऑफ सडन डॉग्ड हॉस्टिलिटी, एक कठोर हॉस्टिलिटी, हेट्रेड होती है, घृणा के भाव उसके चेहरे पर आ जाते हैं। आई कीप डॉग्स, मैं कुत्ते पालता हूँ। द चैपलिन, इंडीड, अच्छा। कोक्सन, यस एंड आई से दिस, और मैं ये कहना चाहता हूँ, आई वुडंट शट वन ऑफ देम अप ऑल बाय हिमसेल्फ वीक आफ्टर वीक, नॉट इफ ही हैड बिट मी ऑल ओवर, यानी मैं कुत्ते पालता हूँ और उन कुत्तों में से किसी एक को भी मैं एक सप्ताह के लिए भी, यानी वीक आफ्टर वीक, एक सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह बंद नहीं रखूंगा एक कोठरी में, अगर वो मुझे पूरा भी काट ले। यानी मैं जैसा व्यवहार यहाँ फाल्डर के साथ हो रहा है, उसको एकांत कारावास में रखा जा रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो ऐसा तो मैं अपने उस कुत्ते के साथ भी नहीं करूँगा जो मुझे पूरी तरह काट ले। द चैपलिन, तो चैपलिन क्या जवाब देते हैं? अनफॉर्चुनेटली, बदनसीबी से, द क्रिमिनल इज नॉट अ डॉग, अपराधी एक कुत्ता नहीं है। ही हैज़ अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उसके अंदर सही गलत का ज्ञान होता है, यानी कुत्ता काट ले वो तो जानवर है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन इंसान के अंदर दिमाग होता है, वो सोच समझकर काम करे।
अगर वो दिमाग होते हुए भी अपराध कर रहा है तो फिर उसको माफ नहीं किया जा सकता। कोक्सन, बट दैट्स नॉट द वे टू मेक हिम फील इट, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है उसको एहसास कराने का। देखिए बहुत अच्छा डिस्कशन है ये। आता है क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चन जब आता है कि भाई उसको जो अपराध का दंड दिया गया क्या वो उचित था, तो चैपलिन की ये बात आपको वहाँ यूज़ करनी है। अगर उचित ठहराना है कि भाई जो इंसान है उसके अंदर दिमाग है, इसी बात का उसको दंड दिया जा रहा है। पागल को दंड नहीं दिया जाता कि भाई कोई व्यक्ति पागल है और उसने अपराध किया तो उसको दंड नहीं मिलता, लेकिन आप सही सलामत हो, आपके अंदर दिमाग है, इंटेंशनली अगर आप अपराध कर रहे हो तो दंड बनता है आपका। तो कोक्सन उदारवादी है, थोड़ा लिबरल जो सोच है वो ये कहती है कि कैदी के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, तो वो ये कहता है कि उसको ये एहसास कराने का ये तरीका नहीं है। चैपलिन, देयर आई एम एफ्रेड वी मस्ट डिफर। अब इस बात पे हम लोग एक दूसरे से असहमत हैं, यानी मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि कैदी को इस तरीके से एहसास नहीं कराया जाना चाहिए अपनी गलती का। कोक्सन, इट्स द सेम विद डॉग्स, ऐसा ही कुत्तों के साथ है। इफ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस, अगर आप उनके साथ दयालुता से व्यवहार करोगे, दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, तो वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। बट टू शट देम अप अलोन, लेकिन उनको अकेला बंद कर देना, इट ओनली मेक्स देम सैवेज, इससे वो और ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। द चैपलिन, तो चैपलिन कहते हैं कि श्योरली you should allow those who have had a little more experience than yourself to know what is best for prisoners। तो चैपलिन ये कह रहे हैं कि भाई जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है जेल के बारे में और कैदियों के बारे में, उनको अपना काम करने दो। भाई तुम तो ना जेल में रहे हो और ना जेल के कोई अफसर हो, ना जेल को संभालते हो, तो वो क्या कह रहे हैं, श्योरली पक्की बात यह है, यू शुड अलाउ, तुमको इजाजत देनी चाहिए, दोज उन लोगों को, हु हैव हैड यानी जिनके पास है, अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा अनुभव, देन योर सेल्फ तुमसे, टू नो जानने का, व्हाट इज बेस्ट फॉर प्रिजनर्स कि कैदियों के लिए क्या ज्यादा अच्छा है, तो हम तुमसे बेहतर जानते हैं और हमें अपना काम करने दो। कोक्सन, डॉगली, कोक्सन दृढ़तापूर्वक, आई नो दिस यंग फेलर, मैं इस युवक को जानता हूँ, आई हैव वॉच्ड हिम फॉर ईयर्स, मैंने उसको सालों तक देखा है, ही इज यूरोटिक गॉट नो स्टेमिना, वो मतलब न्यूरोटिक है, नाड़ी रोग है उसको और उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। हिज फादर डाइड ऑफ कंजम्पशन, उसके पिता की मृत्यु तपेदिक से हुई थी। आई एम थिंकिंग ऑफ हिज फ्यूचर, मैं उसके भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। कोक्सन कंटिन्यूड, कोक्सन की ही बात यहाँ पर चल रही है। इफ ही इज टू बी केप्ट देयर शट अप बाय हिमसेल्फ, अगर इसको बंद रखा जाएगा, बाय हिमसेल्फ माने अकेले, विदाउट अ कैट टू कीप हिम कंपनी, यानी उसका साथ देने के लिए एक बिल्ली तक नहीं है, इट विल डू हिम हार्म, तो इससे उसको नुकसान होगा। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा था, वेयर डू यू फील इट, कि तुम इसको कहाँ महसूस करते हो। आई कान टेल यू मिस्टर कोक्सन, ही सेड, तो उसने कहा था कि मिस्टर कोक्सन मैं आपको बता नहीं सकता, बट समटाइम्स आई कुड बीट माई हेड अगेंस्ट द वॉल, लेकिन कभी कभी मैं अपना सिर दीवार से टकरा लेता हूँ, मतलब इतना परेशान हो जाता हूँ अकेलेपन से कि सिर दीवार से टकरा देता हूँ। इट्स नॉट नाइस, ये अच्छी चीज नहीं है। ड्यूरिंग दिस स्पीच, इस बात के दौरान, द डॉक्टर हैज एंटर्ड, डॉक्टर अंदर आ गया है। ही इज अ मीडियम साइज्ड रेदर गुड लुकिंग मैन, तो वो एक मध्य आकार का और अच्छा सा दिखने वाला व्यक्ति है। विद अ क्विक आई, जिसकी तीखी आंखें हैं। ही स्टैंड्स लीनिंग अगेंस्ट द विंडो, वो खिड़की से झुककर खड़ा हुआ है। द गवर्नर, तो गवर्नर कह रहा है डॉक्टर से, दिस जेंटलमैन थिंक्स, ये महानुभाव सोचते हैं, द सेपरेट इज टेलिंग ऑन Q3007 फोल्डर यंग थिन फेलो स्टार क्लास। ये महानुभाव सोचते हैं कि द सेपरेट का मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत जेल की सजा। इज टेलिंग ऑन का मतलब दुष्प्रभाव डाल रही है, बुरा असर डाल रही है।
किसके ऊपर? कैदी नंबर 3007 फाल्डर, जो कि अच्छा ये नंबर ज़रूर याद रखिएगा, कैदी नंबर कितना है फाल्डर। यंग थिन फेलो, युवा दुबला पतला जो युवक है, इंसान है। स्टार क्लास, जो कि स्टार क्लास को बिलोंग करता है, यानी जो ऑर्डिनरी क्लास है कैदियों की, ये भी आपको याद रखना है। व्हाट डू यू से डॉक्टर क्लीमेंट्स, तो डॉक्टर क्लीमेंट्स आपका क्या कहना है? डॉक्टर साहब का नाम याद रखिएगा। द डॉक्टर, ही डजंट लाइक इट, उसको ये पसंद नहीं है। बट इट्स नॉट डूइंग हिम एनी हार्म, लेकिन इससे कोई उसको नुकसान नहीं हो रहा है। इट्स ओनली अ मंथ, केवल 1 महीने की बात है। कोक्सन, बट ही वॉज वीक्स बिफोर ही केम इन हियर, लेकिन इससे पहले कई सप्ताह वो रहा था यहाँ आने से पहले। द डॉक्टर, वी कैन ऑलवेज टेल, यानी हम हमेशा बता सकते हैं। ही इज लॉस्ट नो वेट, उसका वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ है। सिंस ही हैज बीन हियर, जब से वो यहाँ आया है। कोक्सन, इट्स हिज स्टेट ऑफ माइंड आई एम स्पीकिंग ऑफ, तो कोक्सन कह रहे हैं कि मैं उसके वजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके दिमाग की बात कर रहा हूँ। उसके दिमाग पर असर हुआ है, शरीर पर हुआ हो कि ना हुआ हो। द डॉक्टर, हिज माइंड्स ऑल राइट सो फार, अभी तक तो उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है। ही इज नर्वस, वो उदास है। रेदर मेलेंकली, मतलब नर्वस का मतलब कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है, और मेलेंकली माने उदास होता है, तो वो उदास है। आई डोंट सी साइंस ऑफ एनी मोर, इसके अलावा और कोई संकेत मुझे नहीं दिखते हैं। आई एम वॉचिंग हिम केयरफुली, मैं उसको ध्यान से देख रहा हूँ। कोक्सन नॉन प्लस्ड, कोक्सन नॉन प्लस का मतलब होता है पजल्ड, या हिंदी में किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं, तो थोड़े से पजल्ड होकर कहते हैं कोक्सन। आई एम ग्लैड टू हियर यू से दैट, आपको ऐसा बोलते हुए सुनकर मुझे खुशी हुई कि उसके दिमाग पर कोई असर नहीं है। द चैपलिन मोर सुआवली, तो चैपलिन स्वाव का मतलब होता है शालीनता से, पोलाइटली। इट्स जस्ट एट दिस पीरियड दैट वी आर एबल टू मेक सम इम्प्रेशन ऑन देम सर, यानी यही वो वक्त होता है कि हम उन पर कुछ असर डाल सकते हैं श्रीमान जी, यानी जो अपराधी हैं उनको जेल में रहते ही हम सुधार सकते हैं, उन पर असर डाल सकते हैं। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई स्पेशल स्टैंड पॉइंट, मैं अपने स्पेशल स्टैंड पॉइंट मतलब मेरा जो मॉरल व्यू पॉइंट है, मेरा जो नैतिक दृष्टिकोण है, मैं उससे बोल रहा हूँ। कोक्सन, आई डोंट वॉन्ट टू बी अनप्लीजेंट, तो कोक्सन ये कहता है कि मैं आपको मतलब अनप्लीजेंट बने, आपको नाराज नहीं करना चाहता। टर्निंग बीविल्डर्ड, थोड़ा परेशान होते हुए, टू द गवर्नर, गवर्नर से कहता है। बट आई डू फील इट्स ऑकवर्ड, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा अशोभनीय है। ऑकवर्ड को आप ऑड बोल सकते हैं कि ये बड़ा ऑड है। द गवर्नर, आई विल मेक अ पॉइंट, मेक अ पॉइंट का मतलब मैं सुनिश्चित करूंगा, ऑफ सीइंग हिम टुडे, कि उसको आज मिलूं, यानी मैं ये बात पक्का करूंगा कि आज उससे मिलूं। कोक्सन, आई एम मच ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आई थॉट परहैप्स सीइंग हिम एवरी डे यू वुडंट नोटिस इट, मुझे लगता है कि अगर आप रोज उसको देखेंगे तो आप इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि कोई हमारे साथ में रह रहा है, जैसे बच्चा हमारा धीरे धीरे कब बड़ा हो जाता है हमें पता नहीं चलता, लेकिन कोई उसको अगर 5 साल बाद देखता है तो वो नोटिस करता है कि कितना चेंज आ गया उसमें। तो ऐसे ही कोक्सन ये कह रहा है कि आप तो यहाँ उसको रोज देखते हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा कि उसमें क्या चेंज आ गया, लेकिन मैं काफी समय बाद मिला हूँ तो मुझे ये समझ में आया। द गवर्नर रेदर शार्पली, तो गवर्नर बड़ी तीखेपन से कहता है। इफ एनी साइन ऑफ इंजरी टू हिज हेल्थ शोज इटसेल्फ, यानी अगर उसके स्वास्थ्य को कोई नुकसान पहुंचता है, ऐसा कोई साइन, कोई लक्षण दिखाई देता है, हिज केस विल बी रिपोर्टेड एट वंस, तो तुरंत उसकी रिपोर्ट की जाएगी। दैट्स फुली प्रोवाइडेड फॉर, उसकी पूरी व्यवस्था है। ही राइजेस, और वो उठ खड़ा होता है। कोक्सन फॉलोइंग हिज ओन थॉट, कोक्सन अपने ही विचारों में चलते हुए, ऑफ कोर्स, हाँ वो तो है। वॉट यू डोंट सी डजंट ट्रबल यू,
जो चीज़ आप नहीं देखते वो आपको परेशान नहीं करती। बट आई डोंट वॉन्ट टू हैव हिम ऑन माई माइंड, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हर वक्त वो मेरे दिमाग में रहे। द गवर्नर, आई थिंक यू मे सेफली लीव इट टू अस सर। मुझे लगता है कि श्रीमान जी आप ये बात पूरी तरीके से हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। कोक्सन, मॉलिफाइड एंड अपोलोजेटिक। अब कोक्सन थोड़ा सा शांत और क्षमा याचना के, माफ़ी मांगने के सुर में बोलने लगता है। आई थॉट यू वुड अंडरस्टैंड मी। मुझे लगा था कि आप मेरी बात समझेंगे। आई एम अ प्लेन मैन, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। नेवर सेट माई सेल्फ अप अगेंस्ट ऑथोरिटी, कभी भी मैं ऑथोरिटी माने अफसर लोगों के सामने नहीं खड़ा हुआ। एक्सपेंडिंग टू द चैपलिन, चैपलिन की ओर बढ़ते हुए। नथिंग पर्सनल मेंट, मेरा मतलब कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं था। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एज ही गोज आउट, जब वो बाहर जाता है। द थ्री ऑफिशियल्स डू नॉट लुक एट ईच अदर, तो तीनों ऑफिशियल जो अफसर लोग हैं वो एक दूसरे को नहीं देखते। बट देयर फेसेस वियर पिक्यूलियर एक्सप्रेशंस, लेकिन उनके चेहरों पर खास अभिव्यक्ति है। द चैपलिन, आर फ्रेंड सीम्स टू थिंक दैट प्रिजन इज अ हॉस्पिटल, हमारे दोस्त को लगता है कि जेल एक अस्पताल है। यानी ये कोक्सन के ऊपर एक व्यंग है कि इनको तो भाई ये लगता है इस व्यक्ति को कि जैसे ये जेल ना हो, एक हॉस्पिटल हो। कोक्सन, रिटर्निंग सडनली। कोक्सन अभी तो बाहर निकल गए थे लेकिन अचानक से लौट आते हैं विद एन अपोलोजेटिक एयर, मतलब क्षमा याचना करते हुए, माफी मांगते हुए। देयर्स जस्ट वन लिटिल थिंग, एक और छोटी सी बात है। दिस वुमन, ये औरत। आई सपोज आई मस्ट नॉट आस्क यू, मुझे लगता है कि मुझे आपसे नहीं दरख्वास्त करनी चाहिए। टू लेट हिम सी हर, कि आप उसको मिलने की इजाज़त दें इस औरत से। इट वुड बी अ रेयर ट्रीट फॉर देम बोथ, इन दोनों के लिए ये एक बड़ी ट्रीट होगी, बहुत बड़ी खुशी की बात होगी अगर आप इन दोनों को मिलने दें एक दूसरे से। ही विल बी थिंकिंग अबाउट हर ऑल द टाइम, वो पूरे समय इसी औरत के बारे में सोचता रहता है। ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट हिज वाइफ, ये तो है कि वो उसकी पत्नी नहीं है। बट ही इज़ क्वाइट सेफ इन हियर, लेकिन वो यहाँ पर एकदम सुरक्षित है। दे आर अ पिटीफुल कपल, वो एक बड़े पिटीफुल कपल है, यानी दयनीय युगल है, मिजरेबल कपल है, बड़ी दया के लायक हैं ये दोनों। यू कुडंट मेक एन एक्सेप्शन, क्या आप कुछ एक्सेप्शन नहीं कर सकते, यानी ऐसा आप वाद नहीं कर सकते। वैसे तो आप मिलने की इजाज़त देते नहीं है कि, लेकिन क्या एक्सेप्शनली आप नहीं ऐसा कर सकते कि दोनों को मिलवा दें। द गवर्नर वियरली, तो जो गवर्नर है वो थकान से उत्तर देता है। एज यू से माई डियर सर, आई कुडेंट मेक एन एक्सेप्शन, आप जो कह रहे हैं श्रीमान जी सही कह रहे हैं कि हम एक ऐसा अपवाद नहीं कर सकते, यानी ऐसा होता नहीं है। ही वॉन्ट बी अलाउड अ विजिट, उसको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टिल ही गोज टू अ कन्विक्ट प्रिजन, जब तक कि वो कन्विक्ट प्रिजन में न चला जाए, यानी ऐसी जेल जहाँ पर मिलने की इजाज़त दी जाती है। साधारण जेल में न चला जाए, अभी तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। तो कोक्सन, आई सी, अच्छा मैं समझ गया। रादर कोल्डली, बड़े ठंडेपन से। सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू, मुझे अफसोस है मैंने आपको परेशान किया। ही अगेन गोज आउट, वो फिर से बाहर चला जाता है। द चैपलिन, तो चैपलिन कहता पुजारी, श्रगिंग हिज शोल्डर्स, अपने कंधे उचकाते हुए। द प्लेन मैन, साधारण आदमी। इंडीड, वास्तव में। पुअर फेलो, बेचारा बड़ा साधारण आदमी है। कम एंड हैव सम लंच क्लीमेंट्स, आओ चलो लंच करोगे क्लीमेंट्स। ही एंड द डॉक्टर गो आउट टॉकिंग, वो और डॉक्टर बात करते हुए बाहर चले जाते हैं। द गवर्नर विद अ साई, और गवर्नर एक आह के साथ सिट्स डाउन, बैठ जाता है। एट हिज टेबल, अपनी मेज पर। एंड टेक्स अप अ पेन, और एक पेन उठा लेता है। द कर्टेन फॉल्स, और पर्दा यहाँ गिर जाता है। तो दो तरीके के यहाँ आपने व्यू पॉइंट्स देखे इस दृश्य में, एक उदारवादी और एक सख्त। तो जो कानूनन होना चाहिए वो ये लोग कर रहे हैं, गवर्नर है, चैपलिन है, डॉक्टर हैं, तो ये लोग वो कर रहे हैं जो कानूनन होना चाहिए, जो कानूनन होता है। और दूसरी तरफ जो कोक्सन का व्यू पॉइंट है वो लिबरल है, उदारवादी है, सुधारवादी है।
यानी थोड़ी सी रियायत दे दी जाए, थोड़ी सी दया दिखाई जाए कैदियों के साथ। तो ये दो व्यू पॉइंट्स हमेशा चलते रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे भारत में भी जिन लोगों को मौत की सजा दी जाती है तो कुछ लोग उठ खड़े होते हैं उस फांसी के खिलाफ कि भाई फांसी नहीं लगनी चाहिए, उसको इम्प्रिजनमेंट रहना चाहिए, उसको आजीवन कारावास में रखो आप, लेकिन फांसी मत दो। तो जो कुछ इस तरीके की सजाएं होती हैं वहाँ कैदी के साथ रियायत करने का एक मनोवैज्ञानिक लोग ऐसा करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। कुछ समाज सुधारक लोग ऐसी रिकमेंडेशन देते हैं कि उनके साथ दया का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जो कानून है वो ये कहता है कि भाई कैदी जो अपराधी है और उसके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अगर उसके साथ रियायत की जाएगी, दया दिखाई जाएगी या उसको छोड़ दिया जाए, बेल पे छोड़ दिया जाए, तो वो फिर से अपराध कर देगा। जैसा कि अक्सर आप न्यूज़ में देखते भी हैं कि कैदी बेल पे छूटा था, पता चला एक और मर्डर कर दिया, मर्डर करके जेल गया था, वहां से बेल मिल गई और बाहर आके उसने एक और मर्डर कर दिया। तो ये दो व्यू पॉइंट्स हमेशा चलते रहते हैं और इस पर क्रिटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अब हम इसी एक्ट का दूसरा सीन देखते हैं। पार्ट ऑफ द ग्राउंड कॉरिडोर ऑफ द प्रिजन। एक पार्ट माने एक भाग है ऑफ द ग्राउंड फ्लोर का। कॉरिडोर गलियारा होता है, वरांडा आप बोल सकते हैं, ऑफ द प्रिजन जेल का। द वॉल्स आर कलर्ड, यानी जो दीवारों का रंग है, विद ग्रीनिश डिस्टेम्पर। ग्रीनिश यानी हल्के हरे रंग का डिस्टेम्पर है। अप टू अ स्ट्रिप ऑफ डीपर ग्रीन अबाउट द हाइट ऑफ अ मैन्स शोल्डर। तो जहां तक एक इंसान के कंधे पहुंचते हैं इतनी ऊंचाई पर एक डीपर ग्रीन, एक गहरे हरे रंग की स्ट्रिप है, पट्टी है। तो इंसान के कंधे के ऊपर जितनी ही ऊंचाई वहां एक हरे रंग की, गहरे हरे रंग की पट्टी है और उसके नीचे हल्के हरे रंग का जो पुताई हो रही है। एंड अबव दिस लाइन, और इस लाइन से ऊपर आर व्हाइट वॉश्ड, यानी सफेदी हो रही है, सफेद रंग से पुती हुई हैं दीवारें। द फ्लोर इज ऑफ ब्लैक एंड स्टोन्स, जो फर्श है वो काले रंग के पत्थरों का है। डे लाइट इज फिल्टरिंग, जो दिन की रोशनी है वो छन कर आ रही है थ्रू अ हैवीली बार्ड विंडो, यानी एक विंडो में से, एक खिड़की में से, जिसके बार्ड माने उसमें सरियां लगी हुई हैं, हैवीली बहुत घनी। एट द एंड, अंत में, उस दीवार के अंत में, द डोर्स ऑफ 4 सेल्स आर विजिबल, 4 सेल्स हैं, कोठरियां हैं, यानी जिनके अंदर कैदी बंद रहते हैं। तो 4 कोठरियों के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। ये स्टेज की डायरेक्शंस हैं। स्टेज जब खुलता है, पर्दा जब उठता है तो ये सब दृश्य दिखाई दे रहा है। ईच सेल डोर हैज लिटिल राउंड पीप होल, तो हर दरवाजे में, हर कोठरी के दरवाजे में एक पीप होल है, यानी एक छेद होता है जिसमें से होकर झांका जा सकता है। एट द लेवल ऑफ अ मैन्स आई, यानी एक औसत आदमी की आंखें जहां होती हैं तो उस लेवल पर, उस ऊंचाई पर वहां एक छेद है। कवर्ड बाय अ लिटिल राउंड डिस्क, और वो छेद ढका हुआ है एक गोल डिस्क से, तश्तरी से, प्लेट से। विच रेज्ड अपवर्ड्स, जिसको कि अगर ऊपर उठाया जाए, एफोर्ड्स अ व्यू ऑफ द सेल, तो जब उस ढक्कन को हटा दिया जाता है उस छेद के ऊपर से, तो एक जो कोठरी है उसका दृश्य दिखाई देता है, अंदर की कोठरी का पूरा दृश्य दिखाई देता है। ऑन द वॉल, दीवार पर, क्लोज टू ईच सेल डोर, प्रत्येक कोठरी के दरवाजे के पास, हैंग्स, लटका हुआ है, अ लिटिल स्क्वेयर बोर्ड, एक छोटा सा चौकोर बोर्ड लटका हुआ है, विद द प्रिजन्स नेम, नंबर एंड रिकॉर्ड। ये प्रिजन की बजाय प्रिजनर होना चाहिए। कैदी का नाम लिखा हुआ है, उस पर नंबर लिखा हुआ है और उसका रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि कब से कब तक ये जेल में है, तो वो सारी चीजें उसकी लिखी हुई हैं। ओवरहेड, सिर के ऊपर, कैन बी सीन, देखा जा सकता है, द आयरन स्ट्रक्चर, लोहे का एक स्ट्रक्चर है, ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, पहली मंजिल का। एंड सेकेंड फ्लोर कॉरिडोर्स, और दूसरी मंजिल के कॉरिडोर हैं, यानी गलियारे दिखाई दे रहे हैं। द वार्डर इंस्ट्रक्टर, तो जो वार्डर है यानी जो सिपाही हैं, इंस्ट्रक्टर हैं। अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला बंदा है, इन ब्लू यूनिफॉर्म,
नीली यूनिफॉर्म पहने हैं विद एन एप्रॉन, और एक एप्रॉन भी पहना हुआ है। एप्रॉन आपने देखा होगा डॉक्टर लोग पहनते हैं, जो बावर्ची होते हैं सैफ वो भी पहनते हैं, यानी कपड़े गंदे होने से बचाने के लिए एप्रॉन पहना जाता है। एंड सेम डेंगलिंग कीज, डेंगलिंग सेम की बजाय यहाँ सम होना चाहिए। कुछ डेंगलिंग माने लटकी हुई चाबियां हैं। इज फर्स्ट एमर्जिंग फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स, तो वो उनमें से एक कोठरी में से निकलकर आ रहा है इंस्ट्रक्टर, और जो कोठरियों की चाबियां हैं वो लटकी हुई हैं। इंस्ट्रक्टर स्पीकिंग फ्रॉम द डोर इनटू द सेल, दरवाजे से सेल में बोलते हुए, आई विल हैव अनदर बिट फॉर यू व्हेन इट्स फिनिश्ड, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और काम लाऊंगा जब ये काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ओ क्लियरी अनसीन इन एन आयरिश वॉइस, तो ओ क्लियरी जो कि एक कैदी है और अनसीन वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी आयरिश वॉइस यानी आयरलैंड का निवासी है, उसकी आवाज आ रही है। लिटिल डाउट ऑफ दैट सर, उसमें कोई शक नहीं श्रीमान जी। इंस्ट्रक्टर गॉसिपिंग, गॉसिप करते हुए, मतलब गपशप करते हुए, वेल यू हैड बेटर हैव इट देन नथिंग आई सपोज, यानी ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम काम करो देन नथिंग, कुछ न करने से, यानी अकेले व्यक्ति हो रह रहा हो और कुछ काम भी ना हो उसे करने को, तो उसका वक्त कैसे कटेगा, तो तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम्हें काम दिया जाए बजाय इसके कि तुम्हारे पास कुछ ना हो करने को। तो मुझे लगता है ओ क्लियरी, एंड दैट्स द ब्लेसेड ट्रूथ, हाँ जी यही तो पक्का सच है। साउंड्स आर हर्ड, आवाज सुनाई देती है, ऑफ अ सेल डोर, एक कोठरी के दरवाजे की, बीइंग क्लोज्ड कि उसको बंद किया जा रहा है, एंड लॉक्ड और ताला लगाया जा रहा है, एंड ऑफ अप्रोचिंग फुटस्टेप्स, अप्रोचिंग माने आते हुए, फुटस्टेप्स कदम, और आते हुए कदमों की आहट सुनाई देती है। इंस्ट्रक्टर इन अ शार्प चेंज्ड वॉइस, एक तीखी बदली हुई आवाज में, लुक अलाइव ओवर इट, इसको ध्यान रखना, इसके बारे में सोचना। ही शट्स द सेल डोर, वो कोठरी का दरवाजा बंद कर देता है, एंड स्टैंड्स एट अटेंशन, और अटेंशन की मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। द गवर्नर कम्स वॉकिंग डाउन द कॉरिडोर, गलियारे में टहलते हुए गवर्नर आते हैं, फॉलोड बाय वुडर, उनके पीछे पीछे वुडर हैं। द गवर्नर एनीथिंग टू रिपोर्ट, क्या कोई खास रिपोर्ट है। इंस्ट्रक्टर सैल्यूटिंग, इंस्ट्रक्टर सैल्यूट मारते हुए। कैदी 3007, ही पॉइंट्स टू अ सेल, वो एक कोठरी की ओर इशारा करता है। इज बिहाइंड विद हिज वर्क सर, वो अपने काम के साथ है श्रीमान जी। सर ही विल लूज मार्क्स टुडे, लगता है आज वो अपने मार्क्स खो देगा, अंक उसके कट जाएंगे। द गवर्नर दिस इज आर मेकर ऑफ सॉस इजंट इट, ये वो व्यक्ति है जिसने सौ यानी कि जो आरी है वो बनाई थी, क्या ये वो नहीं है। ही टेक्स द सॉ फ्रॉम हिज पॉकेट, वो आरी को अपनी जेब से निकालता है। एज वुडर थ्रोज ओपन द डोर ऑफ द सेल, जब वुडर उस कोठरी का दरवाजा खोलता है। द कन्विक्ट मोनी इज सीन लाइंग इन हिज बेड, तो जो मोनी है कैदी वो अपने बिस्तर में पड़ा हुआ दिखता है। एथवर्ट द सेल, एथवर्ट का मतलब अक्रॉस, ऐसे ऐसे करके, कोठरी लगता है छोटी होगी तो ऐसे करके लेटा हुआ है। विद हिज कैप ऑन, उसने अपनी टोपी पहनी हुई है। ही स्प्रिंग्स अप, वो उछलकर खड़ा हो जाता है। एंड स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द सेल, और कोठरी के बीच में खड़ा होता है। ही इज अ रॉ बोन्ड फेलो, वो एक रॉ बोन्ड मतलब भद्दा सा, रफ लुकिंग आदमी है। अबाउट 56 ईयर्स ओल्ड, लगभग 56 साल का है। विद आउटस्टैंडिंग बैड ईयर्स, उसके कान बाहर को निकले हुए हैं चमगादड़ के जैसे। एंड फियर्स स्टेयरिंग स्टील कलर्ड आईज, और उसकी फियर्स माने भयानक, स्टेयरिंग घूरने वाली, स्टील के रंग की यानी भूरी सी आंखें हैं। वुडर कैप ऑफ, अपनी टोपी हटाओ। मोनी रिमूव्स हिज कैप, मोनी अपनी टोपी हटा देता है। आउट हियर, यहाँ बाहर आओ। मोनी कम्स टू द डोर,
मोनी दरवाजे पर आता है। द गवर्नर बेकनिंग हिम आउट इनटू द कॉरिडोर, गवर्नर उसको कॉरिडोर में बुलाते हुए, एंड होल्डिंग अप द सॉ, और आरी को पकड़ते हुए, विद द मैनर ऑफ एन ऑफिसर स्पीकिंग टू अ प्राइवेट, जैसे कि एक अफसर एक प्राइवेट यानी सामान्य व्यक्ति से बात करता है उस तरीके से। एनीथिंग टू से अबाउट दिस माई मैन, अच्छा भाई ये बताओ तुम्हें इस आरी के बारे में कुछ कहना है। मोनी इज साइलेंट, मोनी शांत है, कम बोलो, कुछ कहना है। मोनी, इट पास द टाइम, मैंने भाई इसलिए बनाई कि इससे मेरा वक्त गुजर गया। द गवर्नर पॉइंटिंग इनटू द सेल, कोठरी की ओर इशारा करते हुए, नॉट एनफ टू डू, अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारे पास करने को लिए काफी काम नहीं था, हैं? EHE मतलब मोनी, इट डोंट ऑक्यूपाई योर माइंड, इससे दिमाग व्यस्त नहीं रहता, यानी दिमाग तब व्यस्त रहता है जब अपने इंटरेस्ट का कोई काम व्यक्ति कर रहा हो। द गवर्नर टैपिंग द सॉ, उस आरी को थपथपाते हुए, यू माइट फाइंड अ बेटर वे देन दिस, तो भाई तुम्हें वक्त गुजारने का इससे बेहतर कोई तरीका निकालना चाहिए था। मोनी सडनली, मोनी थोड़ा सा दुखी मन से, वेल ठीक है, व्हाट वे, क्या तरीका निकालता। आई मस्ट कीप माई माइंड इन अगेंस्ट द टाइम आई गेट आउट, यानी मुझे अपना दिमाग उस वक्त तक लगा के रखना है, उस वक्त के खिलाफ यूज करना है जब मैं बाहर निकलूंगा। व्हाट्स द गुड ऑफ एनीथिंग टू मी एट माई टाइम ऑफ लाइफ, यानी जो मेरी आयु है उस पर कोई भी चीज कैसे अच्छी हो सकती है। विद अ ग्रेजुअल चेंज टू सिविलिटी एज हिज टंग वॉर्म्स, थोड़ा सा वो अपनी टोन में परिवर्तन लाता है, उसकी जीभ थोड़ी गर्म होती है और थोड़ी सी सिविलिटी लाता है, विनम्रता लाता है, अभी तक वो गुस्से में बोल रहा था। ये नो दैट सर, आप जानते हैं श्रीमान जी, आई विल बी इन अगेन विद इन अ ईयर और 2, 1 या 2 साल में मैं फिर अंदर आ जाऊंगा। आफ्टर आई हैव डन दिस लॉट, जब मैं इसको ख़त्म कर लूँगा, यानी ये वाला मेरा टर्न पूरा होगा फिर आ जाऊँगा। आई डोंट वॉन्ट टू डिसग्रेस माई सेल्फ वैन आई एम आउट, जब मैं बाहर निकलूँ तो मैं अपने आप को डिसग्रेस नहीं करना चाहता, अपमानित नहीं करना चाहता, यानी मैं अपने हाथ साफ रखना चाहता हूँ, यानी काम करते हुए रहें मेरे हाथ, ऐसा रखना चाहता हूँ, इसलिए अपने दिमाग को चलाते रहना चाहता हूँ। मोनी कंटिन्यू, मोनी अपने बात को जारी रखता है। यू हैव गॉट योर प्राइड कीपिंग द प्रिजन स्मार्ट, यानी आपको गर्व महसूस होता है जब आप अपनी जेल को सही सलामत स्मार्ट रखते हैं, अच्छा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। आई हैव गॉट माइन, मेरा अपना काम है, यानी आपको अपना काम करना अच्छा लगता है, मुझे अपना काम अच्छा लगता है। सीइंग दैट द गवर्नर इज लिसनिंग विद इंटरेस्ट, ये देखते हुए कि गवर्नर ध्यान से उसकी बात सुन रहा है। ही गोज ऑन पॉइंटिंग टू द सॉ, वो आरी की ओर इशारा करता है। आई मस्ट बी डूइंग अ लिटिल ऑफ दिस, मुझे थोड़ा थोड़ा ये काम करते रहना चाहिए। इट्स नो हार्म टू एनीवन, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। आई वॉज 5 वीक्स मेकिंग दैट सॉ, मुझे इस आरी को बनाने में 5 सप्ताह लगे। अ बिट ऑफ ऑल राइट इट इज टू, थोड़ा सा ये सही भी बनी है। नाउ आई विल गेट सेल्स, अब मुझे यानी कोठरी की, काल कोठरी की सजा मिलेगी, यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा इसके लिए, आई सपोज, मुझे मालूम है। और 7 डेज ब्रेड एंड वाटर, या फिर 7 दिनों तक मुझे केवल रोटी और पानी दिया जाएगा, ये सजा मिलेगी। यू कांट हेल्प इट सर, आप ये किए बिना नहीं रह सकते श्रीमान जी। आई नो दैट, ये मैं जानता हूँ। आई क्वाइट पुट माई सेल्फ इन योर प्लेस, मैं अच्छे से अपने आप को आपकी जगह रखकर देख सकता हूँ कि आप ये किए बिना नहीं रह सकते। गवर्नर, नाउ लुक हियर मोनी, अब तुम इधर देखो मोनी। इफ आई पास इट ओवर, अगर मैं इसको अनदेखा कर दूं, विल यू गिव मी योर वर्ड, तो क्या तुम मुझे वादा करोगे, नॉट टू ट्राई इट ऑन अगेन, कि ये काम दोबारा नहीं करोगे, ऐसा करने की दोबारा कोशिश नहीं करोगे। थिंक, सोच लो। ही गोज इन टू द सेल, वो कोठरी में जाते हैं। वॉक्स टू द एंड ऑफ इट, उसके अंत तक, छोर तक टहलते हैं। माउंट्स यानी चढ़ते हैं।
द स्टूल, जो उस पर स्टूल रखा हुआ है कोठरी में, एंड ट्राइज द विंडो वार्स, और जो खिड़की की सरियां हैं उनको, उनका निरीक्षण करते हैं, उनको परखते हैं। द गवर्नर रिटर्निंग, गवर्नर लौटते हुए, वेल, तो क्या सोचा तुमने? मोनी, हु हैज़ बीन रिफ्लेक्टिंग, जो कि सोच रहा है। आई हैव गॉट अनदर 6 वीक्स टू डू इन हियर, यानी मुझे 6 सप्ताह और बचे हैं जो करना है यहाँ पर। अलोन आई कांट डू इट एंड थिंक ऑफ नथिंग, तो 6 सप्ताह में मैं ये नहीं कर सकता और कुछ सोच भी नहीं सकता। आई मस्ट हैव समथिंग टू इंटरेस्ट मी, यानी मेरे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट आए, रुचि आए, आनंद आए, मज़ा आए। यू हैव मेड मी अ स्पोर्टिंग ऑफर, आपने मुझे ऑफर तो बहुत अच्छा दिया है सर, बट आई कांट पास माई वर्ड अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में वादा नहीं कर सकता। आई शुडंट लाइक टू डिसीव अ जेंटलमैन, मैं एक भले आदमी को धोखा नहीं देना चाहता। पॉइंटिंग इनटू द सेल, कोठरी की ओर इशारा करते हुए, another 4 hours स्टडी वर्क वुड हैव डन इट, यानी 4 घंटे और लगातार काम करने को मिल जाते तो मैं ये इसमें सफल हो गया होता। उसने शायद वो जो काटी है ना, सरिया काटी है, तो 4 घंटे और मिल गए होते तो मैं इसमें सफल हो जाता। गवर्नर, यस, व्हाट देन, हाँ तो फिर क्या? कॉट, तुम पकड़ लिए जाते। ब्रॉट बैक, वापस लाए जाते। पनिशमेंट, तुमको दंड दिया जाता। 5 वीक्स हार्ड वर्क टू मेक दिस, तुमने 5 सप्ताह का कठोर परिश्रम किया इसको करने में। एंड एट द एंड ऑफ इट, और उसके अंत में, वाइल दे पुट अ न्यू बार टू योर विंडो, ये लोग अब तुम्हारी खिड़की में एक नई सरिया लगाएंगे। इज इट वर्थ इट मोनी, क्या ये जो तुम्हारी मेहनत थी ये इसके लायक थी? ये जो काम था इतनी मेहनत के लायक था? मोनी, यस इट इज़, विद अ सॉर्ट ऑफ फियर्सनेस, हाँ बिल्कुल था। वो थोड़ा सा भयानकता के साथ, थोड़े से गुस्से के साथ कहता है, हाँ ये जो मेरा काम किया ये इतनी मेहनत के लायक था। द गवर्नर, पुटिंग हिज हैंड टू हिज ब्रो, अपना हाथ अपने माथे पर रखते हुए, ओह वेल, हाँ तो ठीक है। 2 days सेल्स, 2 दिन का तुम्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलता है, एकांत कारावास। ब्रेड एंड वाटर, और खाने को केवल रोटी और पानी मिलेगा। मोनी, थैंक यू सर, शुक्रिया श्रीमान जी। ही टर्न्स क्विकली लाइक एन एनिमल एंड स्लिप्स हिज सेल, स्लिप्स इनटू और होना चाहिए कि वो एक जानवर की तरह तेजी से मुड़ता है और अपनी कोठरी में चला जाता है। द गवर्नर लुक्स आफ्टर हिम, गवर्नर उसके पीछे से देखता है। एंड शेक्स हिज हेड, और अपना सिर हिलाता है। एज वुडर क्लोजेस द एंड लॉक्स द सेल डोर, जब वुडर उस कोठरी को बंद करता है और उसमें ताला लगाता है। द गवर्नर, ओपन क्लिप्टन सेल, अब जरा क्लिप्टन की सेल को खोलो, कोठरी को खोलो। तो यहाँ आपको अलग अलग कैदियों से आपका परिचय हो रहा है, किस कैदी का किस तरीके का व्यवहार है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अब जो अगला कैदी है वो क्लिप्टन है। अच्छा, यहाँ सीक्वेंस में आप ये भी याद रखिएगा कि पहले कौन से कैदी की कोठरी खोली गई, दूसरे नंबर पर किस कैदी की कोठरी खोली गई है ना, तो वो सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। कई बार इस तरीके का सवाल भी आता है। वुडर ओपन्स द डोर ऑफ क्लिप्टन सेल, तो वुडर क्लिप्टन की कोठरी का दरवाजा खोलता है। क्लिप्टन इज सिटिंग ऑन अ स्टूल, क्लिप्टन एक स्टूल पर बैठा हुआ है। जस्ट इनसाइड द डोर, ठीक दरवाजे के अंदर। एट वर्क, काम कर रहा है। ऑन अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, एक पाजामे को, तो एक पजामे को वो ठीक कर रहा है। ही इज अ स्मॉल थिक ओल्डिश मैन, वो एक छोटा मोटा सा बूढ़ा सा आदमी है। विद एन ऑलमोस्ट शेवन हेड, उसका सिर लगभग गंजा है। एंड स्मोल्डरिंग लिटिल डार्क आईज, और धुंधली सी, स्मोल्डरिंग आप धुंधली सी कह सकते हैं, धुंधली सी काली आंखें हैं। बिहाइंड स्मोक्ड स्पेक्टिकल्स, यानी धुंधले से जो उसका स्पेक्टिकल्स है यानी जो चश्मा है वो भी स्मोक्ड यानी धुंधला सा है। ही गेट्स अप, वो उठ जाता है। एंड स्टैंड्स मोशनलेस, और बिना हिले डुले खड़ा रहता है। इन द डोर, दरवाजे में, इन द डोरवे, दरवाजे के रास्ते में। पियरिंग एट द विजिटर्स, यानी जो विजिटर आए हैं उनको देखते हुए। द गवर्नर बेकनिंग, गवर्नर इशारा करते हुए।
कम आउट हियर अ मिनट क्लिप्टन। क्लिप्टन जरा 1 मिनट के लिए इधर आओ तो। क्लिप्टन विद अ सॉर्ट ऑफ ड्रेडफुल क्वाइटनेस, एक बड़ी भयानक सी शांति के साथ, कम्स इनटू द कॉरिडोर, गलियारे में आता है। द नीडल एंड थ्रेड इन हिज हैंड, उसके हाथ में सुई धागा है। द गवर्नर साइंस टू वुडर, गवर्नर वुडर की ओर इशारा करता है। हु गोज इनटू द सेल, जो कि कोठरी में जाता है। एंड इंस्पेक्ट्स इट केयरफुली, और बड़ी सावधानी से उसका निरीक्षण करता है। द गवर्नर हाउ आर योर आईज, तुम्हारी आंखें कैसी हैं। क्लिप्टन आई डोंट कंप्लेन ऑफ देम, अब मैं उनके बारे में कोई शिकायत आपसे नहीं कर रहा। आई डोंट सी द सन हियर, मुझे यहाँ सूरज दिखाई नहीं देता। ही मेक्स अ स्टील्थी मूवमेंट प्रोट्रूडिंग हिज नेक अ लिटिल, वो एक स्टील्थी माने शांत तरीके का मूवमेंट करता, शांति से वो थोड़ा सा हिलता डुलता है। प्रोट्रूडिंग मतलब आगे को झांकते हुए, हिज नेक अपनी गर्दन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हुए। देयर्स जस्ट वन थिंग, केवल एक चीज है मिस्टर गवर्नर, एज यू आर स्पीकिंग टू मी, जैसा आप मुझसे बोल रहे हैं। आई विश यू हैड आस्क्ड द कोव नेक्स्ट डोर हियर टू कीप अ बिट क्वाइटर, ये बेहतर होगा। आई विश मैं चाहता हूँ, यू वुड आस्क कि आप कहें, द कोव नेक्स्ट डोर यानी जो अगले दरवाजे पर आदमी हैं, टू कीप अ बिट क्वाइटर, कि वो थोड़ा शांत रहा करे। गवर्नर व्हाट्स द मैटर, बात क्या है। आई डोंट वॉन्ट एनी टेल्स क्लिप्टन, मुझे कोई कहानियां नहीं सुननी है क्लिप्टन, सही बात बताओ। क्लिप्टन ही कीप्स मी अवेक, वो मुझको जगाए रखता है। आई डोंट नो हु ही इज, मुझे नहीं पता कि वो है कौन। विद कंटेम्प्ट, नफरत के साथ। वन ऑफ दिस स्टार क्लास, ये कोई स्टार क्लास का आदमी है। आई एक्सपेक्ट ओटेंट टू बी हियर विद अस, मुझे लगता है कि उसको यहाँ हमारे साथ नहीं होना चाहिए, निम्न श्रेणी का कैदी है। द गवर्नर क्वाइटली, शांति से। क्वाइट राइट क्लिप्टन, बिल्कुल सही कहा क्लिप्टन। ही विल बी मूव्ड व्हेन देयर इज अ सेल वैकेंट, जब कोई और कोठरी खाली हो जाएगी तो उसको यहाँ से हटा लिया जाएगा। क्लिप्टन ही नॉक्स अबाउट लाइक अ वाइल्ड बीस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी अलग सुबह वो एक जंगली जानवर की तरह पीटता है, दरवाजा पीटता है। आई एम नॉट यूज्ड टू, मुझे इसकी आदत नहीं है। स्टॉप्स मी गेटिंग माई स्लीप आउट, मेरी नींद खराब करता है, यानी मुझे सोने नहीं देता। इन द इवनिंग टू, शाम को भी। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है मिस्टर गवर्नर। एज यू आर स्पीकिंग टू मी, अब जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई कोई परेशानी तो नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। स्लीप्स द कम्फर्ट, अब भाई सोना ही तो एक आराम है। आई हैव गॉट हियर, जो यहाँ मिलता है। जेल में और फायदा ही क्या है, जेल में यही तो फायदा है कि आराम से सो जाओ भैया। आई एम एंटाइटल्ड टू टेक इट आउट फुल, तो भाई आई एम एंटाइटल्ड माने मेरा हक है, टू टेक इट आउट फुल यानी नींद पूरी करना, ये तो मेरा हक है ना जेल में। वुडर कम्स आउट ऑफ द सेल, वुडर जेल सेल से कोठरी से बाहर आता है। एंड इंस्टेंटली, और तुरंत ही। एज दो एक्सटिंग्विश्ड, जैसे कि उसकी उम्मीद का कोई दीप बुझ गया हो। क्लिप्टन मूव्स विद स्टील्थी सलेननेस बैक इनटू हिज सेल, तो क्लिप्टन अचानक से चुपचाप से शांति से अपने सेल में चला जाता है। वुडर ऑल राइट सर, सब कुछ ठीक है श्रीमान जी। द गवर्नर नोट्स, गवर्नर से लाता है। द डोर इज क्लोज्ड एंड लॉक्ड, तो उसका दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है और उसमें ताला लगा दिया जाता है। द गवर्नर विच इज द मैन हु बैंग्ड ऑन हिज डोर दिस मॉर्निंग, वो कौन बंदा था जिसने इस सुबह उसके दरवाजे पर खटखटाया था। वुडर गोइंग टुवर्ड्स ओक्लियरी सेल, ओक्लियरी की कोठरी की ओर जाते हुए। दिस वन सर, ओक्लियरी ये था श्रीमान जी, ओक्लियरी था। ही लिफ्ट्स द डिस्क एंड ग्लांसेस थ्रू द पीप होल, वो ढक्कन को हटाता है और पीप डोर जो होल जो झांकने का छेद है उसमें से झांकता है। द गवर्नर ओपन, जरा खोलो तो। वुडर थ्रोज ओपन द डोर, वुडर दरवाजा खोल देता है। ओक्लियरी हु इज सीटेड एट अ लिटिल टेबल बाय द डोर, ओक्लियरी जो कि दरवाजे के पास ही एक छोटी सी मेज पर बैठा हुआ था। एज इफ लिसनिंग, जैसे कि सुन रहा हो। स्प्रिंग्स अप,
उछलकर खड़ा हो जाता है, एंड स्टैंड्स एट अटेंशन, और सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है, जस्ट इनसाइड द डोरवे, ठीक दरवाजे के अंदर। ही इज अ ब्रॉड फेस्ड मिडिल एज्ड मैन, वो एक चौड़े चेहरे वाला वयस्क मतलब जो अधेड़ उम्र का आदमी है, विद अ वाइड थिन फ्लेक्सिबल माउथ, जिसका एक चौड़ा पतला लचीला मुंह है, एंड लिटिल होल्स अंडर हिज हाई चीक बोन्स, और छोटे छोटे गड्ढे हैं उसके जो हाई चीक बोन्स हैं, जो चीक बोन होती है गालों की हड्डी होती है वो तो ऊंची है, और उसके नीचे गड्ढे हैं, नीचे मुंह पिचका हुआ है। द गवर्नर, वेयर इज द जोक ओ क्लियरी, ये क्या मजाक है ओ क्लियरी, ओ क्लियरी, द जोक योर ऑनर, क्या बात कर रहे हैं, जो मजाक, आई हैवंट सीन वन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मुझे कोई मजाक करने का मौका ही नहीं मिला। द गवर्नर, बैंगिंग ऑन योर डोर, तुम अपना दरवाजा पीटते हो। क्लियरी, ओ दैट, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं। द गवर्नर, इट्स वुमनिश, ये तो औरतों की तरह, यानी ये तो बड़ी कायरता की बात है, यानी अगर ऐसा काम करते हैं, देखिए औरतों की तो जहां देखो तहां बेइज्जती कर देते हैं लोग। अब इसमें क्या है, औरतें क्या दरवाजा पीटती रहती हैं। ओ क्लियरी, एंड इट्स दैट आई एम बिकमिंग दिस 2 months पास्ट, हाँ ये जो पिछले 2 महीने हैं इनमें मैं ऐसा हो गया हूँ। द गवर्नर, एनीथिंग टू कंप्लेन ऑफ, क्या तुम्हें किसी चीज की शिकायत है। ओ क्लियर, नो सर, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। यू आर एन ओल्ड हैंड, यानी तुम तो एक पुराने कैदी हो। यू ought टू नो बेटर, तुम्हें तो बेहतर पता होना चाहिए। ओ क्लियर, यस, हाँ, आई हैव बीन थ्रू इट ऑल, हाँ मैं तो, मेरी तो ये जो कारावास की अवधि है वो समाप्ति की ओर है, मैं तो झेल चुका हूँ इसको। द गवर्नर, यू हैव गॉट अ यंगस्टर नेक्स्ट डोर, यानी तुम्हारे जो अगली कोठरी में है वहाँ एक यंगस्टर है, यानी एक छोकरा है, बात फाल्डर की हो रही है। यू विल अपसेट हिम, तुम उसको भी परेशान कर दोगे। ओ क्लियरी, इट केम ओवर मी योर ऑनर, हाँ ये बात मेरे दिमाग में तो आई थी श्रीमान जी। आई कांट ऑलवेज बी द सेम स्टडी मैन, अब मैं हमेशा स्टडी मैन वो कंट्रोल्ड व्यक्ति नहीं रह पाता, हमेशा मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाता। द गवर्नर, वर्क ऑल राइट, काम तुम्हारा ठीक ठाक चल रहा है। ओ क्लियरी, टेकिंग अप अ रश मैट, यानी हाथ में लेते हुए एक रश मटेरियल होता है जिससे चटाई बनाई जाती है, तो उस चटाई को हाथ में लेते हुए ही इज मेकिंग, जो वो बना रहा है। ओ आई कैन डू इट ऑन माई हेड, यानी ये काम तो मैं ऑन माई हेड मतलब बना अपना दिमाग लगाए भी कर सकता हूँ। इट्स द मिजरेबल स्टफ, ये तो बेकार का काम है। डोंट टेक द ब्रेन्स ऑफ अ माउस, यानी इस काम को करने में एक चूहे का भी दिमाग नहीं लगता। वर्किंग हिज माउथ, अपना मुंह बिचकाते हुए। इट्स हियर, ये लीजिए। आई फील इट, मैं इसको महसूस करता हूँ। द वॉन्ट ऑफ अ लिटिल नॉइज, कि यहाँ थोड़े से शोर की कमी है, आवाज़ों की कमी है। अ टेरिबल लिटिल वुड एज मी, यानी ये थोड़ा सा भयानक है, जो कि यानी थोड़ा सा यहाँ और बातचीत करने को लोग मिले तो वुड ईज मी, यानी इससे मुझको आराम मिलेगा, राहत मिलेगी, यानी कोई शोर शराबा यहाँ सुनाई नहीं देता, कोई आवाज़ करने को व्यक्ति है नहीं, अगर थोड़ा सा मिल जाए तो उससे मुझे वुड ईज मी, ये मतलब है कि मुझे राहत मिलेगी। द गवर्नर, यू नो एज वेल एज आई डू, जितने अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ वैसा तुम भी जानते हो। दैट इफ़ यू वर आउट इन द शॉप्स, कि अगर तुम दुकान पे भी जाते हो बाहर, यू वुडंट बी अलाउड टू टॉक, तो भी तुमको बात करने की इजाज़त नहीं मिलती, यानी तुम यहाँ तो जेल में हो और बाहर भी अगर जाते हो तो वहाँ भी बोलने की इजाज़त नहीं होती। ओ क्लियरी, विद अ लुक ऑफ प्रोफाउंड मीनिंग, बड़े गहरे अर्थ पूर्ण दृष्टि नज़र डालते हुए, मीनिंगफुल नज़र डालते हुए। नॉट विद माई माउथ, हाँ मुझे अपने मुंह से बात करने की इजाज़त नहीं होती। गवर्नर, वेल देन, हाँ तो फिर बताओ। ओके, बट इट्स द ग्रेट कन्वर्सेशन आई वुड बी हैविंग, लेकिन वहाँ तो एक बहुत महान बातचीत होती है, यानी दूसरे लोगों तो बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो उनको तो सुन सकते हैं, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में तो
किसी बातचीत सुन भी नहीं सकते, तो वहां तो मुझे एक महान बातचीत, एक बड़ी बातचीत सुनने को मिलती है। द गवर्नर विद अ स्माइल, मुस्कान के साथ, वेल नो मोर कन्वर्सेशन ऑन योर डोर। अच्छा, तो लेकिन अब ये ध्यान रखो कि अपने दरवाजे से बातचीत मत किया करो, यानी दरवाजा मत पीटा करो। ओके नो सर, ठीक है श्रीमान जी, आई वुड नॉट हैव द लिटिल विट टू रिपीट माई सेल्फ, यानी अब मैं दिमाग में रखूंगा कि ये बात मैं रिपीट ना करूं, ऐसा फिर से ना करूं, दरवाजा ना पीटूं। द गवर्नर टर्निंग, गवर्नर मुड़ते हुए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओक्लेरी, गुड नाइट योर ऑनर, शुभ रात्रि श्रीमान जी। ही टर्न्स इनटू हिज सेल, वो अपनी कोठरी में मुड़ता है। द गवर्नर शट्स द डोर, गवर्नर दरवाजा बंद कर देता है। द गवर्नर लुकिंग एट द रिकॉर्ड कार्ड, एक रिकॉर्ड कार्ड को देखते हुए, कांट हेल्प लाइकिंग द पुअर ब्लैक गार्ड, इस पुराने कैदी को पसंद किए बिना मैं नहीं रह सकता, यानी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वुडर, ही इज एन एमिएबल मैन सर, ये बहुत भला आदमी है श्रीमान जी। द गवर्नर पॉइंटिंग डाउन द कॉरिडोर, गलियारे की ओर इशारा करते हुए, आस्क द डॉक्टर टू कम हियर मिस्टर वुडर, जरा डॉक्टर से कहो कि वो इधर आए मिस्टर वुडर। वुडर सैल्यूट्स एंड गोज अवे डाउन द कॉरिडोर, सैल्यूट करके वुडर गलियारे की ओर जाता है। द गवर्नर गोज टू द डोर ऑफ फाल्डर सेल, गवर्नर फाल्डर की कोठरी के दरवाजे की ओर जाता है। ही रेजेज हिज अनइंजर्ड हैंड, वो अपने उस हाथ को उठाता है जिसमें चोट नहीं लगी है, टू अनकवर द पीप होल, जो झांकने का छेद है उसको खोलने के लिए। बट विदाउट अनकवरिंग इट, लेकिन उसको खोले बिना, शेक्स हिज हेड, अपना सिर हिलाता है, एंड ड्रॉप्स हिज हैंड, और अपना हाथ नीचे कर लेता है। देन तब, आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग, यानी निरीक्षण करने के बाद, द रिकॉर्ड बोर्ड का, ही ओपन्स द सेल डोर, वो कोठरी का दरवाज़ा खोलता है। फाल्डर हु इज स्टैंडिंग अगेंस्ट इट, जो कि दरवाजे से टिक कर खड़ा हुआ है, लर्चेस फॉरवर्ड, वो आगे की ओर झुक जाता है। विद अ गैस्प, हाँफते हुए। द गवर्नर बेकनिंग हिम आउट, गवर्नर उसको बाहर आने का इशारा करते हुए। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, कांट यू सेटल डाउन फाल्डर, क्या तुम यहाँ अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे हो, यानी अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो फाल्डर। फाल्डर इन ब्रेथलेस वॉइस, हाँफती हुई आवाज़ में, यस सर, हाँ जी। द गवर्नर, यू नो वॉट आई मीन, तुम जानते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। इट इज़ नो गुड रनिंग योर हेड अगेंस्ट अ स्टोन वॉल इज इट, यानी अपना दीवार से या पत्थर से सर टकराने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, क्या है। फाल्डर, नो सर, ना जी। वेल, सही है, कम समझो मतलब इस बात को। फाल्डर, आई ट्राई सर, मैं कोशिश करता हूँ श्रीमान जी। द गवर्नर, कांट यू स्लीप, क्या तुम सो नहीं पाते। फाल्डर, वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा। बिटवीन 2 o'clock गेटिंग अप इज़ द वर्स्ट टाइम, यानी 2 बजे से लेकर मेरे जगने तक का जो समय होता है वो वर्स्ट होता है, सबसे बुरा समय होता है। द गवर्नर, हाउ इज़ दैट, वो कैसे। फाल्डर, हिज लिप्स ट्विच विद अ सॉर्ट ऑफ स्माइल, तो फाल्डर के होंठ ट्विच मतलब क्विवर, हिल जाते हैं, कांप जाते हैं एक मुस्कान के साथ। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं मालूम श्रीमान जी। आई वॉज ऑलवेज नर्वस, मैं हमेशा परेशान रहता था, कॉन्फिडेंस की कमी रहती थी। सडनली वॉल्यूबल, अचानक उत्साहपूर्वक बोलने लगता है। एवरीथिंग सीम्स टू गेट सच अ साइज देन, ऐसा लगता है कि हर चीज़ बड़ी हो गई है उस वक्त। आई फील आई विल नेवर गेट आउट एज लॉन्ग एज आई लिव, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं बाहर नहीं निकलूँगा, यानी अपनी ज़िंदगी भर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। द गवर्नर, दैट्स मॉर्बिड माई लैड, यानी ऐसा बोलना बहुत बुरा है, बैड साइकोलॉजी है मेरे बेटे। पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपनी हिम्मत बटोरो, अपने आप को संभालो। फाल्डर, विद एन इक्वली सडन डॉग्ड रिसेंटमेंट, उतनी ही जिद्दीपने से, थोड़े गुस्से से। यस आई हैव गॉट टू, हाँ मुझे संभालना तो पड़ेगा। द गवर्नर, थिंक ऑफ ऑल दीज अदर फेलोज, जरा तुम इन बाकी के दूसरे लोगों के बारे में भी तो सोचो, यानी ये लोग भी तो हैं।
फाल्डर, दे आर यूज टू इट, उन लोगों को तो इसकी आदत हो गई है। द गवर्नर, दे ऑल हैड टू गो थ्रू इट वंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा थोड़ी है कि ये लोग हमेशा से जेल में रह रहे हैं, तो दे ऑल हैड टू गो थ्रू यानी उन सबको भी ये सब सहना पड़ा था, वंस एक बार, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, यानी हमेशा से जेल में नहीं है, वो भी उनका भी कभी फर्स्ट टाइम था, पहली बार आए थे। जस्ट एज यू आर डूइंग नाउ, जैसा कि अब तुम कर रहे हो। फाल्डर, यस सर, हाँ जी। आई शैल गेट टू बी लाइक दैम इन टाइम आई सपोज, हाँ मुझे लगता है कि वक्त के साथ मैं भी उनके जैसा हो जाऊंगा। द गवर्नर रैदर टेकन अबैक, थोड़ा सा चौंक कर गवर्नर कहता वेल ठीक है। दैट रेस्ट विद यू, ये तुम्हारे लिए तुम पर निर्भर करता है। दैट रेस्ट माने ये डिपेंड करता है तुम पर। नाउ कम, अब देखो। सेट योर माइंड टू इट, अपना दिमाग स्थिर कर लो, इस पर लगा लो। लाइक अ गुड फेलो, एक अच्छे इंसान की तरह। यू आर स्टिल क्वाइट यंग, तुम अभी भी काफ़ी युवा हो। अ मैन कैन मेक हिमसेल्फ वॉट ही लाइक्स, एक व्यक्ति जैसा चाहे वैसा अपने आप को ढाल सकता है, यानी युवावस्था में अपने आप को ढालना आसान होता है। फाल्डर विशफुली, फाल्डर थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड तरीके से कहता है यस सर, हाँ जी। द गवर्नर, टेक अ गुड होल्ड ऑफ योर सेल्फ, टेक अ गुड होल्ड का मतलब अच्छे से कंट्रोल करो, अच्छे से संभालो, पकड़ बनाओ अपने ऊपर। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो? फाल्डर, आई डोंट टेक द वर्ड्स इन, यानी मैं जब पढ़ता हूँ तो जो शब्द हैं वो मेरे अंदर नहीं जाते, दिमाग में नहीं जाते। हैंगिंग हिज हेड, अपना सिर लटकाते हुए। आई नो इट्स नो गुड, मैं जानता हूँ इसका कोई फायदा नहीं है। बट आई कांट हेल्प थिंकिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड, लेकिन मैं ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि बाहर क्या चल रहा है। द गवर्नर, प्राइवेट ट्रबल, क्या कोई व्यक्तिगत परेशानी है? फाल्डर, यस, हाँ। द गवर्नर, यू मस्ट नॉट थिंक अबाउट इट, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। फाल्डर, लुकिंग बैक एट हिज सेल, अपनी कोठरी की तरफ वापस देखते हुए। हाउ कैन आई हेल्प इट सर, लेकिन मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ? हेल्प का मतलब यहाँ मदद करना नहीं होता, यहाँ मतलब होता है अपने आप को न रोक पाना, यानी मैं बाहर के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में सोचे बिना कैसे रह सकता हूँ, पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे बिना कैसे रह सकता हूँ, जबकि मैं इस कोठरी में अकेला रहता हूँ। अकेला रहेगा तो व्यक्ति कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही ना, दिमाग तो चलेगा ही। ही सडनली बिकम्स मोशनलेस, अचानक से वो एकदम मोशनलेस हो जाता है, स्थिर हो जाता है। एज वुडर एंड द डॉक्टर अप्रोच, जैसे ही वुडर और डॉक्टर आते हैं। द गवर्नर मोशंस टू हिम टू गो बैक इनटू हिज सेल, गवर्नर उसको इशारा करता है अपनी कोठरी में वापस जाने के लिए। फाल्डर, क्विक एंड लो, फाल्डर धीरे से, तेजी से, मतलब जल्दी लेकिन धीमे स्वर में। आई एम राइट इन माई हेड, यानी मेरा दिमाग ठीक है सर। ही गोज बैक इन टू हिज सेल, वो अपनी कोठरी में वापस जाता है। द गवर्नर टू द डॉक्टर, गवर्नर डॉक्टर से कहता है जस्ट गो इन एंड सी हिम क्लीमेंट्स, क्लीमेंट्स जाओ और ज़रा उसको देखो, चेकअप करो उसका। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर का नाम क्लीमेंट है। द डॉक्टर गोज इन टू द सेल, डॉक्टर कोठरी में जाता है, फाल्डर की में। द गवर्नर पुशेस द डोर, गवर्नर दरवाजे को धक्का देता है। टू नियरली क्लोज इट, और ऐसा धक्का देता है कि दरवाजा लगभग बंद हो जाता है। एंड वॉक्स टुवर्ड्स द विंडो, और फिर खिड़की की तरफ थोड़ा सा चला जाता है। वुडर फॉलोइंग, वुडर उसके पीछे पीछे चलते हुए। सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस है। यू शुड बी ट्रबल्ड लाइक दिस, कि आपको इस तरीके से परेशानी उठानी पड़ रही है सर। वेरी कंटेंटेड लॉट ऑफ मैन, यानी बहुत संतुष्ट प्रकार के लोग हैं, यानी यहाँ जो कैदी हैं वो बहुत संतुष्ट हैं। ऑन द होल, कुल मिलाकर, यानी वुडर उसको सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है कि आप परेशान मत हो, यहाँ जितने भी कैदी हैं वो सब कंटेंटेड हैं, यानी सेटिस्फाइड हैं। द गवर्नर शॉर्टली, गवर्नर संक्षेप में कहता है यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो? वुडर, यस सर, हाँ जी। इट्स क्रिसमस डूइंग इट इन माई ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब क्रिसमस की वजह से हो रहा है। द गवर्नर टू हिमसेल्फ, क्वीट दैट, ये बड़ी अजीब बात है। वुडर, बैग पार्डन सर, माफ़ कीजिए श्रीमान जी, मेरी समझ में नहीं आया। द गवर्नर, क्रिसमस, क्रिसमस
ही टर्न्स टुवर्ड्स द विंडो, वो खिड़की की तरफ मुड़ता है, लिविंग लुकिंग एट हिम विद अ सॉर्ट ऑफ पेन्ड एंग्जाइटी, यानी उसकी तरफ देखना छोड़कर खिड़की की तरफ मुड़ जाता है, विद अ सॉर्ट ऑफ पेन्ड एंग्जाइटी, यानी उसके जो एक्सप्रेशन है उसमें थोड़ा सा दर्द है, पीड़ा है, और एंग्जाइटी यानी कि चिंता है। वुडर सडनली, अचानक से वुडर कहता है, डू यू थिंक वी मेक शो एनफ सर, आपको क्या महसूस होता है कि हम बड़े दिन के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रदर्शन करते हैं, यानी क्रिसमस के लिए। इफ़ यू वुड लाइक अस टू हैव मोर होली, क्या आप चाहेंगे कि हम और ज़्यादा पवित्र बने। द गवर्नर, नॉट एट ऑल मिस्टर वुडर, नहीं नहीं बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मिस्टर वुडर। वुडर, वेरी गुड सर, ठीक है श्रीमान जी। द डॉक्टर हैज़ कम आउट ऑफ फाल्डर सेल, तो डॉक्टर फाल्डर की कोठरी से बाहर आ गया है। एंड द गवर्नर बेकन्स टू हिम, और गवर्नर उसकी तरफ इशारा करता है। द गवर्नर, वेल, क्या सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर कहता है, आई कांट मेक एनीथिंग मच ऑफ हिम, यानी मैं उससे कुछ ज़्यादा नहीं निकलवा पाया। ही इज़ नर्वस ऑफ कोर्स, वो थोड़ा नर्वस तो है, यानी घबराया हुआ तो है, क्योंकि जेल में आना थोड़ा सा घबराहट तो पैदा कर ही देता है। द गवर्नर, इज़ देयर एनी सॉर्ट ऑफ केस टू रिपोर्ट, तो कोई ऐसा केस है या उसे कोई ऐसी बीमारी या परेशानी है जिसकी रिपोर्ट करना ज़रूरी हो। क्वाइट फ्रेंकली, एकदम खुले तौर पर बताओ। डॉक्टर, वेल आई डोंट थिंक द सेपरेट्स डूइंग हिम एनी गुड, मुझे नहीं लगता कि द सेपरेट का मतलब जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, एकांत कारावास है, वो उसके ऊपर कोई असर डाल रहा है। बट देन आई कुड से द सेम ऑफ अ लॉट ऑफ देम, लेकिन फिर मैं ऐसा ही बहुत सारे दूसरे कैदियों के बारे में भी कह सकता हूँ, यानी अगर दिमाग पे असर पड़ रहा है, ऐसा कहा जाए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से फाल्डर के दिमाग पर असर कर रहा है, तो फिर ये बात तो बाकी सारे कैदियों के बारे में भी कहनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो दूसरे कैदी हैं उनके बारे में भी ये शिकायत मिल रही है कि कोई दरवाज़ा पीट रहा है, कोई आरी बना रहा है अपना दिमाग बिजी रखने के लिए, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा तो फिर हर कैदी के बारे में कहना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो चीज़ ही ऐसी है, अच्छा खासा आदमी पागल हो जाता है अकेले रहकर, तो मुझे बाकियों के बारे में भी यही कहना पड़ेगा। तो ये एक सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में अक्सर आता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे भी पूछ लिया जाता है कि क्या कैदियों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उचित है, प्रॉपर है, देना चाहिए क्या। दे वुड गेट ऑन बेटर इन द शॉप, यानी दे वुड गेट ऑन बेटर, यानी वो बेहतर हो जाएंगे इन द शॉप्स, माने खुले बाज़ारों में, अगर उनको छोड़ दिया जाए बाज़ारों में घूमने के लिए तो वो सभी बेहतर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से अगर उनको निकाल दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, तो सभी अच्छा महसूस करेंगे। जेल में किसको अच्छा लगता है, और जेल भी कैसी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी जहाँ इंसान की शक्ल देखने को नहीं मिलती, तो वो तो और भी ज़्यादा बुरा है ना। तो वो सभी बाज़ारों में अगर छोड़ दिए जाएँ, शॉप्स में छोड़ दिए जाएँ, दुकानों में, तो बेहतर हो जाएंगे, देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। द गवर्नर, यू मीन यू वुड हैव टू रिकमेंड अदर्स, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि क्या तुम दूसरों के बारे में भी सिफारिश करोगे, रिकमेंड करोगे। द डॉक्टर, अ डजन एटलीस्ट, कम से कम 1 दर्जन और कैदियों के बारे में मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी अगर फाल्डर की तो। इट्स ऑन हिज नर्व्स, उसकी जो नर्व्स हैं उन पर असर है। देयर्स नथिंग टेंजिबल, यानी कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं है, कुछ भी स्पष्ट दिखाई तो नहीं दे रहा है। दिस फेलो हियर, ये जो इंसान है यहाँ पर, पॉइंटिंग टू ओ क्लियरीज सेल, ओ क्लियरी की कोठरी की ओर इशारा करते हुए, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए इस बंदे को ही ले लो, फील्स इट जस्ट एज मच इन हिज वे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता है अपने तरीके से। इफ़ आई वंस गेट अवे फ्रॉम फिजिकल फैक्ट्स, अगर एक बार मैं गेट अवे माने अनदेखा कर दूं फिजिकल फैक्ट्स को, यानी जो उनकी शारीरिक बदलाव हैं उनको, आई शेंट नो वेयर आई एम कॉन्शियसली, तो मेरे नहीं जान पाऊंगा कि कहाँ, कॉन्शियसली मतलब ट्रूली स्पीकिंग, सर, तो मैं सच बात यह है कि मैं नहीं जान पाऊंगा
आई डोंट नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट हिम। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं उसको दूसरों से कैसे अलग करूं, क्योंकि डॉक्टर यही कहना चाह रहा है कि सारे ही कैदियों पर, खासकर वो 1 दर्जन की बात कर रहा है कि लगभग 1 दर्जन कैदी ऐसे हैं जिन पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का असर पड़ रहा है। तो इस एक कैदी को यानी कि फाल्डर को कैसे डिफ्रेंशिएट करूं, उन लोगों से कैसे अलग करूं। ही हैजंट लॉस्ट वेट, उसका वेट तो कम नहीं हुआ है, वजन तो उतना ही है उसका। नथिंग रॉन्ग विद हिज आइज, उसकी आंखों पर भी कोई असर नहीं, आंखें भी ठीक हैं उसकी। हिज पल्स इज गुड, नाड़ी भी उसकी ठीक चल रही है। टॉक्स ऑल राइट, बात भी ठीक करता है। इट्स ओनली अनदर वीक बिफोर ही गोज, यानी 1 वीक और है, फिर वो वहां से चला जाएगा। द गवर्नर, इट डजंट अमाउंट टू मेलेंकोलिया, इसका मतलब ये कहीं उदास, एक मेलेंकोलिया एक रोग होता है जिसमें व्यक्ति को उदास रहने की बीमारी होती है, हैबिचुअली वो उदास रहता है, तो क्या ये मेलेंकोलिया तो नहीं है। द डॉक्टर शेकिंग हिज हेड, डॉक्टर अपना सिर हिलाते हुए, आई कैन रिपोर्ट ऑन हिम इफ यू लाइक, अब तुम चाहो तो मैं उसकी रिपोर्ट बना सकता हूं, बट इफ आई डू आई ओट टू रिपोर्ट ऑन अदर्स, लेकिन अगर मैं उसकी रिपोर्ट बनाऊंगा, उसकी सिफारिश करूंगा, तो मुझे दूसरों की भी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। द गवर्नर, आई सी, ठीक है मुझे समझ में आ गया। लुकिंग टुवर्ड्स फाल्डर सेल, फाल्डर की कोठरी की ओर देखते हुए, द पुअर डेविल मस्ट स्टिक इट देम, यानी इस बेचारे फाल्डर को, द पुअर डेविल किसके लिए आया, फाल्डर को, मस्ट जस्ट स्टिक मतलब यहीं पर रहना होगा, इन्हीं के साथ रहना होगा। एज ही सेज दिस ही लुक्स एब्सेंटली एट वुडर, तो जब ये बात कहता है तो वो थोड़ा सा एब्सेंटली मतलब विचार शून्य तरीके से, जैसे कहीं कुछ सोच नहीं रहा है, कोई खास एक्सप्रेशन न होते हुए एक्सप्रेशन लेस तरीके से वो वुडर को देखता है। वुडर, बेग पार्डन सर, क्या बात है श्रीमान जी। फॉर आंसर द गवर्नर स्टेयर्स एट हिम, जवाब देने के लिए गवर्नर उसको घूरता है। टर्न्स ऑन हिज हील, अपने पैर मोड़ता है। एंड वॉक्स अवे, और चल देता है। देयर इज साउंड एज ऑफ बीटिंग ऑन मेटल, अब जब वो चल देता है तो जैसे कोई मेटल को पीट रहा हो, दरवाजा पीट रहा हो, आपको मालूम है, पहले आप पढ़ चुके हैं कि दरवाजा पीटता है एक कैदी, तो वही दरवाजा पीटने की, मेटल पर जैसे कोई पीट रहा हो ऐसी आवाज आती है। द गवर्नर स्टॉपिंग, गवर्नर रोकते हुए, मिस्टर वुडर, वुडर बैंगिंग ऑन हिज डोर सर, वो अपना दरवाजा पीट रहा है श्रीमान जी, खटखटा रहा है। आई थॉट वी शुड हैव मोर ऑफ दैट, मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में और बात करनी होगी। या फिर वो ये कह रहा है कि आई थॉट वी शुड हैव मोर ऑफ दैट, यानी ऐसा हमें और सुनना पड़ेगा, यानी वो दरवाजा पीटना बंद नहीं करेगा, ये चलता ही रहेगा। ही हरीज फॉरवर्ड, वो तेजी से आगे बढ़ता है। पासिंग द गवर्नर, गवर्नर से आगे निकलते हुए। हु फॉलोज स्लोली, जो कि उसके पीछे पीछे धीरे धीरे आता है। द कर्टेन फॉल्स, और यहाँ पर्दा गिर जाता है। और अब देखते हैं इस ड्रामा के एक्ट 3 का 3rd सीन, और ये सीन अपने आप में स्पेशल है। इस सीन में एक भी डायलॉग नहीं है, देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है साइलेंट सीन, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। ये जो दृश्य है फाल्डर की सेल का दृश्य है, फाल्डर के हाव भाव दिखाए गए हैं, उसकी एक्टिविटीज दिखाई गई हैं, कोई भी डायलॉग नहीं है, तो खास है ये दृश्य। मैंने जितने ड्रामास पढ़ाए हैं अभी तक, मैंने तो कहीं ऐसा सीन नहीं देखा है। अगर आपने देखा हो किसी ड्रामा में तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए पढ़ते हैं इस सीन को। फाल्डर सेल, फाल्डर की कोठरी है। अ वाइट वॉश्ड स्पेस, यानी सफ़ेद रंग से पुती हुई है। 13 फीट ब्रॉड, 13 फीट चौड़ी, बाय 7 डीप, और 7 फीट गहरी, एंड 9 फीट हाई, 9 फीट ऊंची। तो यहाँ एक्सप्रेशन में मुझे थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा। देखिए 13 फीट चौड़ी बाय 7 फीट, ये होगा कि 13 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी और 9 फीट ऊंची, इस तरीके से होगा ये जो डायमेंशंस हैं। विद अ राउंड सीलिंग, और उसकी छत गोलाकार है। द फ्लोर इज ऑफ शाइनी ब्लैकेंड ब्रिक्स, जो फर्श है वो चमकती हुई काली ईंटों का है। द बार्ड विंडो,
बार वही सरियां होती हैं। तो जो खिड़की है वो उसमें सरियां लगी हुई हैं विद अ वेंटिलेटर, और एक वेंटिलेटर यानी कि रोशनदान है। इज हाई अप इन द मिडल ऑफ द एंड वॉल, यानी जो एंड की दीवार है उस कोठरी की उसके बीच में है और ऊंचाई पर है जो वेंटिलेटर है। इन द मिडल ऑफ द अपोजिट एंड वॉल इज द नैरो डोर, और जो दूसरी दीवार है उसके बीच में एक पतला सा दरवाजा है। इन अ कॉर्नर, एक कोने में, आर द मैट्रेसेस, मैट्रेस गद्दे होते हैं तो गद्दे हैं। एंड बेडिंग रोल्ड अप, और बिस्तर सिमटा हुआ है। 2 ब्लैंकेट्स, 2 कंबल, 2 शीट्स, 2 चद्दरें, एंड अ कवरलेट, और एक कवर है रजाई या तकिए का जो कवर होता है, खोली बोलते हैं। अबव देम, उनके ऊपर, इज अ क्वार्टर सर्कुलर वुडन शेल्फ, एक क्वार्टर सर्कुलर फॉर्म में, क्वार्टर माने चौथाई होता है तो चौथाई सर्कल आपने देखा होगा, इस तरीके की शेल्फ होती हैं, लकड़ी की अलमारी। ऑन विच, जिसमें के, इज अ बाइबल रखी हुई है। एंड सेवरल लिटिल डिवोशनल बुक्स, और बहुत सारी छोटी छोटी डिवोशनल माने पवित्र धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं। पाइल्ड इन, यानी उनका ढेर लगा हुआ है। इन अ सिमेट्रिकल पिरामिड, एक सिमेट्रिकल अच्छी तरीके से जो व्यवस्थित है, पिरामिड सा बना हुआ है। देयर आर ऑल्सो अ ब्लैक हेयर ब्रश, और क्या है, काले बालों वाला ब्रश है। टूथ ब्रश है, और एंड अ बिट ऑफ सोप, थोड़ा साबुन है। इन अनदर कॉर्नर, एक और कोने में, इज अ वुडन फ्रेम ऑफ बेड, बिस्तर का एक लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है। स्टैंडिंग ऑन एंड, जो कि अंत में है। देयर इज अ डार्क वेंटिलेटर, एक काले रंग का रोशनदान है। अंडर द विंडो, खिड़की के नीचे। एंड अनदर अंडर द डोर, और एक और दरवाजे के नीचे। फाल्डर्स वर्क, फाल्डर एक कुछ काम कर रहा है। अ शर्ट टू विच ही इज पुटिंग बटन होल्स, यानी एक शर्ट है जिसके वो बटन होल, यानी जो काज होते हैं जिनमें बटन लगाए जाते हैं, घुसाए जाते हैं, तो वो बटन होल्स वो तैयार कर रहा है। इज हंग टू अ नेल ऑन द वॉल ओवर अ स्मॉल वुडन टेबल ऑन विच द नॉवल लोर्ना डून लाइज ओपन। तो एक इज हंग लटकी हुई है, टू अ नेल, एक खूंटी पर, ऑन द वॉल, दीवार पर, ओवर अ स्मॉल वुडन टेबल, एक छोटी सी लकड़ी की मेज के ऊपर। ऑन विच, जिस पर के, द नॉवल, उपन्यास, लोर्ना डोने, ये याद रखना उपन्यास का नाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि कौन सा उपन्यास खुला हुआ रखा था, तो लाइज ओपन माने खुला हुआ रखा है। R.D. ब्लैकमोर का लिखा हुआ ये उपन्यास है। लो डाउन इन द कॉर्नर बाय डोर इज अ थिक ग्लास स्क्रीन, नीचे कॉर्नर में एक मोटी कांच की स्क्रीन है, यानी परत है या पर्दा है। अबाउट अ फुट स्क्वेयर, लगभग 1 फुट चौकोर। कवरिंग द गैस जेट लेट इनटू द वॉल, तो दीवार में जो गैस जेट लेट है, मतलब जो खुला हुआ स्थान है, उसको कवर कर रखा है। देयर इज ऑल्सो अ वुडन स्टूल, एक लकड़ी का स्टूल भी है। एंड अ पेयर ऑफ शूज बीनीथ इट, और उसके नीचे जूतों की एक जोड़ी रखी हुई है। 3 ब्राइट राउंड टिन्स आर सेट अंडर द विंडो, 3 चमकते हुए गोल्ड टिन भी वहाँ विंडो पर, खिड़की पर रखे हुए हैं। इन फास्ट फेडिंग डे लाइट, यानी जो दिन की रोशनी है वो तेजी से फेड होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है, कम होती जा रही है। फाल्डर इन हिज स्टॉकिंग्स, फाल्डर ने स्टॉकिंग्स माने मोजे पहन रखे हैं। इस सीन दिख रहा है वो स्टैंडिंग मोशनलेस, बिल्कुल शांत खड़ा हुआ। विद हिज हेड इंक्लाइंड, उसका सिर झुका हुआ है। टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की ओर। लिसनिंग, और वो कुछ सुन रहा है। He moves a little closer to the door, वो थोड़ा दरवाजे के और पास जाता है। His stockinged feet,
यानी उसके जो पैर हैं वो स्टॉकिंग माने उनमें मोजे पहने हुए हैं, मेकिंग नो नॉइज, तो उससे कोई आवाज नहीं हो रही है। अगर आप मोजे पहन के चलते हैं तो बिल्कुल आपके चलने की आवाज नहीं होती है। ही स्टॉप्स एट द डोर, वो दरवाजे के पास जाकर रुक जाता है। ही इज ट्राइंग हार्डर एंड हार्डर, वो मतलब और जोर से कोशिश कर रहा है टू लिसन समथिंग, कुछ सुनने की। यानी जब व्यक्ति सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होता है तो उसे कोई आवाज चाहिए। वैसे भी हम लोग जो इंसान होते हैं, इंसान को देखे बिना नहीं रह पाते है ना, हमें एक ह्यूमन वॉइस सुनाई देनी चाहिए। तो वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। एनी लिटिल थिंग, कोई भी छोटी सी आवाज दैट इज गोइंग ऑन आउटसाइड, जो बाहर चल रही हो, बाहर सुनाई दे रही हो। ही स्प्रिंग सडनली अपराइट, एकदम वो अचानक से ऊपर की ओर उछल पड़ता है। एज इफ एट अ साउंड, जैसे कि उसे कोई आवाज सुनाई दे गई हो। एंड रिमेन्स परफेक्टली मोशनलेस, और फिर एकदम से पूरी तरीके से शांत हो जाता है। तो ये उसकी एक्टिविटीज दिखाई जा रही हैं कि अपनी सेल में वो कैसे बिहेव कर रहा है। देन विद अ हैवी साई, फिर एक गहरी सांस लेकर ही मूव्स टू हिज वर्क, वो अपनी काम की ओर देखता है, काम करने की सोचता है। एंड स्टैंड्स लुकिंग एट इट, और फिर अपने काम को देखते हुए खड़ा रहता है। विद हिज हेड डाउन, अपना सिर झुकाकर। ही डज अ स्टिच और टू, एक या दो टांके वो लगाता है। हैविंग द एयर ऑफ अ मैन सो लॉस्ट इन सैडनेस, यानी हैविंग द एयर का मतलब उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, वो एक ऐसे आदमी की है सो लॉस्ट, जो कि इतना ज्यादा खोया हुआ है। इन सैडनेस मीन्स अपने गम में, अपने दुख में। दैट ईच स्टिच इज, कि हर एक टांका जो वो लगा रहा है, एज इट वर, जैसे कि अ कमिंग टू लाइफ, वो जिंदगी उसको मिल रही हो। देन टर्निंग एब्रप्टली, फिर एब्रप्टली मैंने अचानक से मुड़कर। ही बिगिंस पेसिंग द सेल, वो अपनी कोठरी में टहलने लगता है। मूविंग हिज हेड, अपना सिर हिलाने लगता है। लाइक एन एनिमल, जैसे कि कोई एक जानवर हो। पेसिंग इट्स केज, जो अपने पिंजरे में टहल रहा है। ही स्टॉप्स अगेन एट द डोर, वो फिर से दरवाजे पर जाकर रुक जाता है। लिसन, सुनता है। एंड पेसिंग द पाम्स ऑफ हिज हैंड्स अगेंस्ट इट, और उस दरवाजे पर अपने हाथ की हथेलियां रखकर विद फिंगर्स स्प्रेड आउट, अपनी उंगलियां फैलाकर। लीन्स हिज फोरहेड, अपना माथा झुका लेता है। अगेंस्ट द आयरन, यानी जो लोहे की सरियां हैं उन पर। टर्निंग फ्रॉम इट प्रेजेंटली, फिर अचानक से तुरंत मुड़ जाता है उससे। ही मूव स्लोली बैकवर्ड्स, वो धीरे धीरे पीछे की ओर चलता है। द विंडो ट्रेसिंग हिज वे विद हिज फिंगर अलोंग द टॉप लाइन ऑफ द डिस्टेम्पर दैट रन्स राउंड द वॉल्स, तो वो खिड़की की तरफ चलता है, अपनी उंगलियों से डिस्टेम्पर पे लाइन बनाता जाता है, दीवार पर लाइन बनाता जाता है। मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। कभी दीवार की, कभी खिड़की की तरफ जाएगा, रोशनदान की तरफ जाएगा, कभी दरवाजे की तरफ जाएगा, दीवार पे अपनी उंगली से लाइन बनाएगा। तो ऐसे मूवमेंट कर रहा है। तो ये उसकी मानसिक स्थिति दिखाई जा रही है यहाँ पर। कितना परेशान है वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। ही स्टॉप्स अंडर द विंडो, खिड़की के नीचे वो रुक जाता है। एंड पिकिंग अप द लिड ऑफ वन ऑफ द टिन्स, और जो टिन रखे हुए हैं उनमें से एक का ढक्कन उठाता है। पियर्स इनटू इट, उसके अंदर झांकता है। एज इफ ट्राइंग टू मेक अ कंपेनियन ऑफ हिज ओन फेस, जैसे कि उस टिन के ढक्कन में अपना ही चेहरा देखकर अपने एक साथी तैयार कर रहा हो, यानी ह्यूमन फेस उसे नहीं दिख रहा। मैंने आपको जैसे ही बताया कि इंसान को देखे बिना नहीं रह पाता। एक ऐसा प्राणी है, हालांकि लड़ता भी है, इंसान आपस में खूब लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन इंसानों को देखे बिना नहीं रह पाते। तो यहाँ पर वो अपने लिए जैसे एक कंपेनियन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, अपना खुद का चेहरा टिन में देखकर। तो ये सब आप लिखेंगे जब उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन करेंगे। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। इट हैज ग्रोन वेरी नियरली डार्क, लगभग अंधेरा हो चुका है। सडनली द लिड फॉल्स आउट ऑफ हिज हैंड विद अ क्लैटर, अचानक से उसके हाथ से ढक्कन गिर जाता है। विद अ क्लैटर माने बहुत तेज आवाज होती है, जोरदार आवाज के साथ। द ओनली साउंड दैट हैज ब्रोकन द साइलेंस, और ये ही एकमात्र आवाज होती है जो वहां की शांति को भंग करती है, जो खामोशी को तोड़ती है। एंड ही स्टैंड्स स्टेयरिंग इंटेंटली एट द वॉल, और वो मतलब खड़ा हो जाता है स्टेयरिंग घूरते हुए।
इंटेंटली मतलब केयरफुली, इंटेंशनली या अटेंटिवली ध्यान से देखते हुए, घूरते हुए एट द वॉल दीवार को, वेयर द स्टफ ऑफ द शर्ट इज हैंगिंग, जहां पर जो मटेरियल है उसकी शर्ट का वो टंगा हुआ है, रेदर वाइट इन द डार्कनेस, और अंधेरे में वो जो शर्ट है या उसका मटेरियल है वो ज्यादा सफेद दिखाई दे रहा है। ही सीम्स टू बी सीइंग समबडी और समथिंग देयर, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी को वहां पर देख रहा हो, जैसे उस शर्ट के अंदर कोई और बंदा हो जो उसे दिखाई दे रहा है, ऐसा इस तरीके से घूर रहा है उसको। देयर इज अ शार्प टैप एंड क्लिक, एकदम से तेजी से जोर की आवाज होती है। द सेल लाइट बिहाइंड द ग्लास स्क्रीन हैज बीन टर्न्ड अप, तो जो ग्लास स्क्रीन थी, जो कांच का पर्दा था, उसके पीछे की जो सेल कोठरी की रोशनी है, लाइट है, वो ऑन कर दी गई है, टर्न अप, खोल दी गई है। द सेल इज ब्राइटली लाइटेड, तो कोठरी में बहुत तेज रोशनी हो जाती है। फाल्डर इज सीन गैस्पिंग फॉर द ब्रेथ, और फाल्डर हाँफता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे सांस नहीं आ रही है, जिसे सांस लेने के लिए वो हाँफ रहा है। ए साउंड, एक आवाज, फ्रॉम फार अवे, दूर से, एज ऑफ डिस्टेंस, जैसे बहुत दूर से आ रही हो, डल बीटिंग ऑन थिक मेटल, जैसे कोई मोटी मेटल को धाए धाए पीट रहा हो, इज सडनली ऑडिबल, अचानक से सुनाई देती है। फाल्डर श्रिंक्स बैक, फाल्डर पीछे की ओर हट जाता है। नॉट एबल टू बियर दिस सडन क्लेमर, नॉट एबल टू बियर यानी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, दिस सडन, ये जो अचानक से, क्लेमर माने शोर होता है, ये जो अचानक से शोर हो रहा है पीटने का, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बट द साउंड ग्रोज, लेकिन आवाज और तेज होती जाती है, एज दो, जैसे कि सम ग्रेट टम्ब्रिल वर रोलिंग टुवर्ड्स द सेल, ये जो टम्ब्रिल यानी दोपहिया वाहन होता है, टू व्हील्ड कार्ट, तो जैसे कोई बड़ी सी दोपहिया गाड़ी चली आ रही हो उसकी कोठरी की तरफ। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, इट सीम्स, ऐसा लगता है, टू हिप्नोटाइज हिम, जैसे ये आवाज उसको हिप्नोटाइज कर रही है, उसको सम्मोहित कर रही है। ही बिगिंस क्रीपिंग इंच बाय इंच, वो इंच इंच करके रेंगने लगता है, नियरर टू द डोर, दरवाजे की ओर। द बैंगिंग साउंड, जो ये जो पीटने की आवाज है, ट्रेवलिंग फ्रॉम सेल टू सेल, एक कोठरी से दूसरी कोठरी की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, लगती है। ड्रॉज क्लोजर एंड क्लोजर, ऐसा लगता है कि और पास आती जा रही है ये आवाज। फाल्डर्स हैंड्स आर सीन मूविंग, फाल्डर के हाथ हिलते हुए दिखाई देते हैं। एज इफ हिज स्पिरिट हैड ऑलरेडी ज्वाइंड, जैसे कि उसकी आत्मा पहले ही मिल गई हो, इन दिस बीटिंग, ये जो पीटने की आवाज हो रही है इसमें जाकर मिल गई हो। एंड द साउंड स्वेल्स, और ये आवाज तेज होती जाती है और धाएं 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 आवाज होती जाती है, टिल इट सीम्स टू हैव एंटर्ड अ वेरी सेल, और जब तक ऐसा लगने लगता है कि बिल्कुल ये धाएं धाएं की आवाज उसकी ही कोठरी में घुस आई है। ही सडनली रेजेस, अचानक से वो भी उठाता है, हिज क्लींस्ड फिस्ट, अपनी कसी हुई मुट्ठियां, कस के उस मुट्ठियां बांध लेता है अपने हाथों की और उनको उठाता है। पेंट्स वायलेंटली, बहुत जोर से हाँफता है ऐसे करके। ही फ्लिंग्स हिमसेल्फ, और वो अपने आप को पटक देता है एट द डोर, दरवाजे पर। एंड बीट्स ऑन इट, और उसको खूब जोर से धाएं 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 पीटने लगता है। और इसके साथ ही पर्दा गिर जाता है। ये सीन यहीं पर समाप्त हो जाता है, और ये एक्ट 3 भी यहाँ समाप्त होता है, और ये वीडियो भी मैं यहाँ समाप्त करूंगी। अगले वीडियो में एक्ट 4 करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।